नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। मैथ में क्वालिटी कंटेंट देने के साथ साथ अब से रीजनिंग की भी एक क्वालिटी चीज आपको मिलने वाली है। यानी अपने कदम रीजनिंग की तरफ भी बढ़ा दिए हैं और रीजनिंग का ऐसा सॉलिड कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे कि मजा ही नहीं, ऐसे कंटेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्टली टकराएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की क्रैकर्स रीच और सबसे पहले वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहां पे जिसका कंटेंट आपको बड़ा ही कम अवेलेबल है या चाहने पे भी आप इसको ढूंढ नहीं पाते हो। तो यहाँ पे मैं लिमिटेड चीजें यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कई सारी अप्रोचेस यहाँ पे बताने वाला हूं, जिसको समझ करके सीख करके स्टेटमेंट अजम्पशन के आप हर एक क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मेरे दोस्त, ये जो क्लासेस हैं ये एसएससी सीजीएल मेंस वाले दोस्तों के लिए, रेलवे के लिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर वहां पे स्टेटमेंट अजम्पशन आ पा रहा है तो यानी इस क्लास से ही आपके क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक, बहुत शानदार चीजें आज की क्लास में आपको मिलेंगी, यानी 73 से 74 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, देन सोल्यूशन देखना। इसके साथ साथ मैं इसकी आपको कंप्लीट ई बुक पीडीएफ भी क्रिटिकल रीजनिंग की प्रोवाइड कर चुका हूं, क्योंकि आपको इसका कंटेंट कम मिलता है। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की 600 से 700 क्वेश्चन की एक ई बुक बनवाया और ई बुक में अपडेटेड कंटेंट डाला है टोटली टाइप वाइज और बाइलिंगुअल। ये ई बुक में आपको अभी दिखा दूंगा कितने कितने सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे और उसी ई बुक के ही सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। तो ये ई बुक आप ले सकते हो, बड़ी सस्ती है, अभी आपको वो भी दिखा देंगे। तो ये आप प्रशांत मैथ्स का जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे, होम पेज पे जाओगे, ये स्टडी मटेरियल का फोल्डर दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे, आपको दो ये पीडीएफ आएंगी। एक पीडीएफ इसमें क्रिटिकल रीजनिंग वाली, आपको क्रिटिकल रीजनिंग की लेनी है। ठीक, क्रिटिकल रीजनिंग की पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करोगे, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको ये भी 99 की दिखेगी, लेकिन नहीं, जैसे ही आप कूपन कोड 2025 यूज करोगे, आपकी ये प्राइस सीधे सीधे 50 रुपए कम होकर के 49 रुपए में शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको ले लोगे तो आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग की ई बुक ओपन हो जाएगी। टोटल 260 समथिंग पेज है इसमें और इसमें 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर हैं, जितने भी डिटेल में चैप्टर सारे कवर किए गए हैं वो इसमें कवर किए गए हैं विद आंसर की के साथ। आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी ले सकते हो, एक्सपोर्ट करके, तो आपको प्रिंट भी ले सकते हो। सारे चैप्टर, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, अजर्सन रीजन, सेलॉग, कोडेड ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल और सारे के सारे जितने 12 चैप्टर तक, वो सारे के सारे एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे कवर की गई है। मैं कह रहा हूं हर एक चीज जितनी भी आपको प्रशांत मैथ्स पे मिलती है, ये बड़ी ही क्वालिटी वाली चीज होती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे मैथ के लिए हो, अब अगर रीजनिंग आपको दे पा रहे हैं तो रीजनिंग में भी बिल्कुल से और शॉर्ट चीज। तो हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारे पास जो आज का चैप्टर है वो आपका स्टेटमेंट अजम्पशन है। इसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं, या कथन और अनुमान बोलते हैं। असल में ये चीज होता क्या है, देखो, सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग का कोई फार्मूला नहीं होता कि आपको ऐसे 10 7 8 फार्मूले दे दिए जाएं और आप उस फार्मूले पे अप्लाई कर दो और आपके क्वेश्चन सही होने लगे। नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग जो आपकी होती है, ये होती है आपके बिलीफ सिस्टम पे। और बिलीफ सिस्टम हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ पर्सनल नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी चीज में अपना पर्सनल आइडिया नहीं लगाना है। ठीक, तो मैं कुछ एक पॉइंट आपके सामने लिखता हूं, वो पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो हर एक क्वेश्चन आज की क्लास के बाद आपका सही होता नजर आएगा। स्टेटमेंट अजम्पशन का, स्टेटमेंट कंक्लूजन का, अभी तो आज अजम्पशन पढ़ाएंगे, इसकी बात की क्लास में आपको कंक्लूजन भी मिलेगा। तो आओ पहले कुछ बातें बताते हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि आपको पर्सनल नहीं सोचना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे चलना है, लेकिन पर्सनल नहीं सोचना है। आपको पर्सनल नहीं होना कि आप कुछ भी अपने पर्सनल, क्योंकि वो चीजें बहुत कुछ सकती हैं, चीजें बहुत कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम करने का क्या, आप सब कुछ एज्यूम कर सकते हो, लेकिन पर्सनल नहीं। हमें कोई चीज जो सोचनी है वो जनरलिस्टिक में सोचनी है, जनरलिस्टिक सोचना है। ठीक, क्यों? क्योंकि सबके हिसाब से क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, सबके हिसाब से सोचना है। ठीक, और हमें गांधी बनना है, गांधी जी बनना है। क्यों गांधी जी कैसे बनना है? यानी कि जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाएगी, वो पॉलिसी कितनी बेकार हो, हम जानते हो, कितनी चीजें बेकार हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का हम कभी विरोध नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट में बोला है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि हम अपना दिमाग, अपना माथा उसमें कुछ अलग से नहीं डालेंगे।
स्टेटमेंट अगर आम को इमली कह रहा है तो हम आम को इमली ही कहेंगे, हम इमली को इमली नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, हमें पर्सनल नहीं होना है, हमें पर्सनल नहीं होना है, और गांधी जी वाली अप्रोच रखनी है, मतलब जैसा बोला जा रहा है, जो सबके लिए हितकर है, हम वही सोचेंगे। और हमेशा हमें समाज के भले के बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में कुछ नहीं सोचना हमारा क्या होगा, हमें समाज का भला देखना है। समाज का भला देखने का मतलब कोई स्कीम आई, तो वो स्कीम मैं कह रहा हूं ना, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लागू करू, हमें पता है यार बेकार है, इसमें नुकसान ही है गवर्नमेंट सब लोगों का, लेकिन नहीं, अब गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है मतलब उसका फायदा होगा, उसका फायदा होगा, वो चीज हमें दिखानी है। बस जैसा स्टेटमेंट बोलेगा हम उसी में रहेंगे, और हमारे पास पॉजिटिव रहना है, कभी भी निगेटिव नहीं जाना है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा रहा हूं, मैं स्टेटमेंट अजम्पशन तभी तो पढ़ा रहा हूं कि आप सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखोगे और इसका पॉजिटिव मतलब आपका फायदा होगा, मैं तो यही सोच रहा हूं। अब अगर मैं ये सोच लूं कि यार मैं स्टेटमेंट अजम्पशन बेकार पढ़ा रहा हूं, अब इसका फायदा नहीं होगा, तो मैं क्यों वीडियो दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के ही, पॉजिटिव सोच के साथ ही उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट हमें अपने दिमाग में लाना ही नहीं। कोई मैं विज्ञापन देने जा रहा हूं, कोई मैं एडवर्टाइज करने जा रहा हूं, तो हमें यह सोचना है इस एडवर्टाइज का सिर्फ फायदा ही होगा, भले मैं किसी चीज का एडवर्टाइज करने जाऊं, समझ रहे हो, तो उसका फायदा ही होगा। जैसे मान लो ये अपने जो ये क्या होता है, विमल तंबाकू, ये सब इसका प्रचार करते हैं, तो ये लोग अपने क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं जो कंपनी इनको हायर करती है, इनको रखती है, वो यही तो सोचती है कि भाई मेरा इसका प्रॉफिट होगा, कोई क्या कहेगा इनके बारे में इनको उससे मतलब नहीं होता है, प्रॉफिट होगा। मतलब पॉजिटिव चीज सोचना है हमेशा आपको, और किसी को जो सलाह दी जाती है वो हमेशा मान्य होती है। अगर मैं आपको ये सारी बातें बोल रहा हूं तो मुझे पता है आप सुन रहे होगे, अगर मुझे ये पता हो कि नहीं यार आप नहीं सुनोगे तो मैं क्यों बोलूंगा। यानी अगर डॉक्टर किसी को अगर सलाह दे रहा है तो वह सलाह मान्य होगी। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर की सलाह वो मानेगा, मरीज मानेगा कि नहीं मानेगा, मानेगा ही मानेगा, तभी वो सलाह दी जाएगी। ठीक, मतलब हम ऐसा एज्यूम करके कोई चीज बोलेंगे, और एज्यूम्पशन में हमें स्पीकर बनना होता है। यानी कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, तो इसके पीछे का अजम्पशन क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट तभी निकलता है जब इसके पीछे आपका अजम्पशन होता है, जब इसके पीछे आपका अजम्पशन होता है। जैसे मैं कह दूं, मेरी शादी मेरी प्रेमिका से होगी। अब मैंने ये बोल दिया, मेरी शादी मेरी शादी मेरी प्रेमिका से होगी, प्रेमिका से होगी। ठीक, अब इसका अजम्पशन आप क्या निकाल सकते हो बताओ। आप बोलोगे यार ये अगर मैंने ये बोला है तो जाहिर सी बात ये होगी मेरी प्रेमिका होगी, तभी तो मैंने शादी के लिए बोला है, और मेरी प्रेमिका से आपस में बन रही होगी और शादी के लिए बात चल रही होगी तो शादी हो सकती है। अजम्पशन यही तो निकाल सकते हो। नहीं, अब आप बोल दो कि नहीं मेरी कोई प्रेमिका ही नहीं, तो भाई ये बात को कंट्राडिक्ट कर जाएगा ना। यानी हमें स्टेटमेंट के दायरे में रह के चीजें सोचना है। हमने ये स्टेटमेंट बोला है तो हम स्पीकर हैं, और स्पीकर हैं तो हमने क्या सोच करके बोला, और स्टेटमेंट से रिलेट करनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं मेरी शादी मेरी प्रेमिका से होगी, आप ले आए कि नहीं मेरी शादी पिंकी से होगी। अब बताओ भैया, अब पिंकी का प्रेमिका से क्या मतलब है। ठीक, तो मतलब स्टेटमेंट से रिलेट होनी चाहिए चीजें, कि स्टेटमेंट में वो चीज बोली गई है तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, ये बात होगी। अब इसके बाद ये सारी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट से रिलेट करना चाहिए, हमें स्टेटमेंट के दायरे में रहना चाहिए, हमें स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेट हो, इनडायरेक्टली नहीं जाना है हमें। हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, बेतार्किक चीजें हमें एज्यूम कतई नहीं करनी है। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, अगर आप इतनी जितनी बातें मैंने बताई हैं, अगर ये बातें आप समझ गए होगे तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी जल्दी फटाफट कर जाओगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम अपना नहीं जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट 2025 का है। शहरी फैलाव जिसके कारण शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार होता है, मतलब गांव तक शहर बढ़ रहे हैं, अक्सर जैव विविधता की हानि होती है, पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन और प्रदूषण में वृद्धि होती है, जिससे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न होती है। शहरी फैलाव प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में योगदान देता है। शहरी फैलाव पारिस्थितिकी साफ साफ देखो रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो शहरी फैलाव है इससे हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। हाँ, ये बात तो रिलेट कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का शहरीकरण के प्रभाव पर विचार किए बिना सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है, ये देखो विरोध कर रहा है, ये कह रहा है
जिससे सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न होती है। ये तो कह रहा नहीं, परिस्थिति तंत्र पर शहरीकरण के प्रभाव पर विचार किए बिना, मतलब शहरीकरण के प्रभाव पर आप विचार मत करो और सतत विकास प्राप्त कर लो। ये चीज तो यार मतलब विरोध कर रहा है, निगेट कर रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूं। शहरों के विस्तार के परिणाम स्वरूप जैव विविधता का विनाश और पर्यावरणीय क्षरण होता है। ये बात भी देखो बोल रहा है कि शहरी फैलाव जिसके कारण शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार होता है, अक्सर जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन और प्रदूषण में वृद्धि होती है, जिससे सतत विकास की एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न होती है। तो यहाँ जैव विविधता का विनाश लिखा हुआ है और यहाँ भी बात कर रहा है जैव विविधता की हानि होती है, तो बात ये भी सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका अपना ए सही बैठ जाएगा। बात हो गई सही ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने पास आसानी से डील करना है, सिलेक्शन पोस्ट का ये भी है। समाचार माध्यमों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तथ्यों को निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जैसे ये स्पीकर ने एक बात बोली होगी, समाचार यार माध्यमों को अगर विश्वसनीयता बनानी है ना, तो इनको अपने तथ्यों पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यानी उसने ये सोचा यार, देखा होगा कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग आजकल शायद हो नहीं रही है। आओ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग यानी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, यानी कि बिल्कुल अच्छी वाली, समाचार माध्यम की विश्वसनीयता बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है कि हमें ऐसा, ये कह रहा है ना, ऐसा बनाए रखने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो ठीक बात है। कुछ समाचार माध्यमों में निष्पक्षता का अभाव हो सकता है। अब जब कुछ समाचार माध्यमों में निष्पक्षता का अभाव हो सकता है, तभी स्पीकर ने यह बात बोली है। अदरवाइज अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो स्पीकर ये बात क्यों बोलता? अगर विश्वसनीयता होती, सब कुछ सही चल सकता, निष्पक्षता होती, तो स्पीकर क्यों बात बोलता? यानी स्पीकर ने बात बोली है, तो ये चीज अपने पास हो रही होगी कुछ हद तक। वर्तमान में सभी समाचार माध्यम विश्वसनीय, देखो जैसे ये कुछ कीवर्ड होते हैं, ओनली हो गया केवल इसमें, ऑलवेज हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, थोड़े से पहले से ही ये वीक कर देते हैं हमारे पास चीजें। सभी समाचार माध्यम नहीं, काफी कुछ तो अच्छे कर रहे होंगे, तो ये चीज तो नहीं होगा। पहला और सेकंड अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सेंटेंस के दायरे में रहना है और सेंटेंस के दायरे के अकॉर्डिंग सोचना है बस, कि हमारे उससे बाहर नहीं जाना है, रिलेट करनी चाहिए चीजें। जैसे ये क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए। मतलब अगर टू टैकल क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी कैन रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तभी ये बोली गई बात रिलेट कर रही है बिल्कुल। हाँ सही बात है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्लाइमेट चेंज है सीरियस प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एक्शन, तभी तो ये बात स्पीकर ने बोली। स्पीकर ने क्या सोच के बोला होगा, यार जलवायु परिवर्तन बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, सरकार को इसको मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहिए। यानी कि क्लाइमेट चेंज एक बिग इशू प्रेजेंट टाइम पे बन चुका है, ये बात भी सही। टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज ऑल एनर्जी सोर्सेस मस्ट बी रिन्यूएबल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार सभी एनर्जी सोर्सेस को आप रिन्यूएबल एनर्जी बना दोगे, ये चीज तो ज्यादा स्ट्रांग चली गई, ये ज्यादा बेकार हो गई, तो इसको तो नहीं लेंगे। फर्स्ट और सेकंड यहां भी सही होगा, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन है, यानी कि जो जनवरी में हुआ। कह रहा है विशेषज्ञ पहेली सॉल्वर्स के समान, यानी कोई पहेली सॉल्वर्स है उसके समान सॉल्वर एक्स व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण को नियोजित करता है। मतलब सॉल्वर एक्स जो है बिल्कुल उसी के समान पूरा पूरा यूज करता है चीजें, जो जटिल चुनौतियों के लिए कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित करता है। मतलब जटिल चुनौतियों को सॉल्व करने में बिल्कुल सटीक समाधान निकाल लेता है। जटिल चुनौतियों को हल करने में सॉल्वर एक्स की दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है दक्षता और सटीकता का श्रेय, इसने साफ साफ बोला है समस्या समाधान दृष्टिकोण को नियोजित करता है, जिससे कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तो यहां भी उसकी दक्षता और सटीकता, यानी उसकी कुशलता और सटीकता समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, रिलेट कर रही है चीज, कोई इर्द गिर्द नहीं जा रही है। सॉल्वर एक्स विशेषज्ञ पहेली सॉल्वर्स के समान व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यही तो बात बोला है कि पहेली सॉल्वर्स के समान व्यवस्थित समस्या समाधान, तो ये बात भी सही है। यानी दोनों सही है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुमान लगाया जा सकता है अपने पास, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं बस आपको सोचना है और सेंटेंस के रिलेट करनी चाहिए चीजें, सेंटेंस के आपको इर्द गिर्द बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए, सेंटेंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें इनडायरेक्टली नहीं सोचना, हमें बस फायदा देखना है कि हाँ सेंटेंस के अंदर है चीजें, बस हम उतने में करके निकल जाएंगे अपना। पहले आई होप आप पहले सॉल्व कर रहे होगे चीजें, तब आप आगे देख रहे होंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन, ये भी मेंस का है।
अनुभवी बागवानों की तरह माली जी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। मतलब जैसे अनुभवी बागवान होते हैं, माली जी भी मिट्टी की उर्वरता के लिए फसल चक्र का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है, यानी पौधे बढ़ते हैं, बढ़िया हो रही है उनकी ग्रोथ। माली जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः फसल चक्र के अभ्यास से प्रभावित है। बिल्कुल ठीक, साफ साफ इसने बोल रखा है, फसल चक्र का अभ्यास करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। वही बात बोला है, बगीचे में अगर समृद्ध विविध पौधे हो रहे हैं तो संभवतः ये फसल चक्र के अभ्यास से ही हो रहा है। हाँ, बात सही है। सर्वोत्तम बागवानी प्रथाओं के लिए क्षेत्र के अन्य माली माली जी से परामर्श लेते, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मान लो माली जी अपनी अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या जो आसपास के माली होंगे वो इससे परामर्श लेने आएंगे? ये तो नहीं बात सही, ये रिलेट ही नहीं कर रही इस बात से। कहीं बोला ही नहीं कि अन्य माली क्या करने आ रहे हैं इसके पास, कुछ नहीं बोला। तो ओनली सेंटेंस वन सही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हमें जरा से भी बाहर नहीं जाना। अजम्पशन मतलब स्पीकर, स्पीकर बनना है। हमने ये बात बोली है तो मैं क्या सोच के बोला हूंगा, बस इतनी सी बात है। हम बहुत ज्यादा हमें एज्यूम करने को दुनिया जहां की आप कितनी चीजें एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम तो करना है, लेकिन नहीं, हमें सेंटेंस के बस पास रहना है, हमें सेंटेंस से बाहर नहीं सोचना है। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सीजीएल मेंस 2023 का है। यानी कि भारत में जो पेट्रोलियम है, यानी फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। क्या कह रहा आगे, केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने संबंधित करों में कटौती नहीं की है। अब टैक्स में कटौती नहीं की है, अब हम ये क्या बोले कि टैक्स में कटौती नहीं की है उस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, या भारत रूस का उसका रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, इस वजह से हमारे पास वहां से पेट्रोलियम फ्यूल फ्यूल चीजें नहीं आ रही हैं तो बढ़ रहा है। हमें कुछ नहीं पता है, सोचने को तो मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ कि हाँ ये भी टैक्स भी हो सकता है, क्योंकि कहीं टैक्स के बारे में इंडिकेशन नहीं है। तो टैक्स के बारे में मैं सोचने को तो सोच सकता हूँ, लेकिन फिर और भी तो कुछ सोच सकता हूँ, क्या पता रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, इस वक्त क्या पता इंपोर्ट ना हो रही हो चीजें। ये चीज तो हम नहीं निकाल सकते। टिक, गलत हो गई। समझ में आ गई ना क्यों गलत हुई? अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है। महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है, ये तो यार इररिलेवेंट सी बात लिखी हुई है। कैसे? क्योंकि देखो, आप जनरल सी चीज देखते हो कि कोई भी चीज, जैसे अपने भारत में ये कहीं पे भी है, जब पेट्रोल बढ़ता है, जब डीजल बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तभी महंगाई बढ़ती है, तभी तो महंगाई बढ़ती है। तो ये कह रहा है कि महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ेगा? नहीं, ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर पड़ेगा, ऐसा होता है। ये उल्टी बात लिखा हुआ इन्होंने, और इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ना तो अनुमान फर्स्ट और ना ही अनुमान सेकंड। भाई ईंधन, महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कैसे पड़ेगा? महंगाई बढ़ रही है उसके बाद ईंधन कीमतें बढ़ रही हैं, ये चीज तो नहीं सही है। ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं जनरली, तब महंगाई बढ़ती है। समझ में आ रही बात ना? ट्रांसपोर्ट महंगा होगा क्योंकि सारी चीजें, अधिकतर चीजें किससे लिंक है? ट्रांसपोर्ट से लिंक है। तो ये चीज आपको थोड़ी समझनी है। और वैसे भी सेंटेंस के इर्द गिर्द चीजें है नहीं, सेंटेंस से बहुत बाहर की बात कर रहा है, हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में। आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है, मेंस 2023 का प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने आलोचनात्मक तर्क का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मतलब एक प्रतियोगी परीक्षा, मान लो सीजीएल मेंस की परीक्षा हुई, रमेश के बढ़िया परिणाम आया, वो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, उसको सुनने के बाद सुरेश ने आलोचनात्मक तर्क का अभ्यास करना शुरू, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रमेश ने आलोचनात्मक तर्क में अधिकांश अंक प्राप्त किए, पढ़ना स्टार्ट कर रहा है सुरेश। आप कह रहे हो रमेश ने आलोचनात्मक तर्क में, हम कैसे कह सकते हैं रमेश? हो सकता है रमेश के बाकी में अंक अच्छे आए हो, इसमें ना आए हो सकता है सुरेश जो है, सुरेश की सारे सब्जेक्ट सही हो, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग सही ना हो। कई लोग ऐसे होंगे जिसकी सब कुछ तो सही आता है, सर मेरा क्रिटिकल रीजनिंग गलत चला आता है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार। हो सकता है रमेश, ये सुरेश भी उसी में आ रहा हो, तो इसीलिए सुरेश ने इस बार सोचा चलो आलोचनात्मक तर्क का हम अभ्यास कर लेते हैं। ये चीज रिलेट नहीं कर रही दोस्त। परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आलोचनात्मक तर्क वाले होते हैं, कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि कितने प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, तो हम ऐसे कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम सेंटेंस के बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें गांधी बनना है, हमें सेंटेंस से रिलेट करने वाली बात रहना है, हमें दायरे में रहना है, हमें दायरे से बाहर लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है दोस्त। आगे चलेंगे, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 80% अंक है। यानी अगर आप पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हो तो 10th में आपके 80% मार्क्स होने चाहिए।
हालांकि जो छात्र इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई अपीयरिंग में है तो आप फॉर्म भर दो, लेकिन फॉर्म तो भर दोगे लेकिन आपको प्रवेश तभी दिया जाएगा जब न्यूनतम आपके 80% अंक होंगे। ये भी क्राइटेरिया है। अब अनुमान पढ़ते हैं। तो स्पीकर ने ये बात बोली होगी, क्या सोचा होगा? 11वीं कक्षा का कोई भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता यार। 10वीं पास करके 11वीं में जाएगा तो आवेदन तो कर सकता है, उसके सिर्फ 80% होनी चाहिए। ये तो निगेट कर रहा है बात को, ये बेकार हो गया। जो छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है। प्रवेश तो तभी मिलेगा ना, आप फॉर्म डाल दो, जैसे सीजीएल की परीक्षा आप भर दो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप तभी पास माने जाओगे जब एक इतनी डेट के पहले जो क्राइटेरिया होता है उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर वही चीज है यहाँ पे तो ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है? कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पानी को दूषित कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा आप पेस्टिसाइड यूज करोगे वो हमारे पास सॉइल को और वाटर को प्रदूषित करेगा, फसलों में रहता है और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है जिससे मनुष्यों के लिए भी खतरा है। मतलब अल्टीमेटली नुकसान मनुष्यों को भी इसका हो रहा है। ठीक, चलो अनुमान क्या लगा सकते हैं? कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल रिलेट कर रही है, बोली जा रही है कि मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है, यानी अच्छा नहीं है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पानी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। मिट्टी और पानी को दूषित कर रहा है, तो ये बात भी हम सही निकाल सकते हैं। पानी पर प्रभाव तो पड़ रहा है ना, पानी को दूषित कर रहा है, मिट्टी को भी दूषित कर रहा है, तो ये कह रहा है कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पानी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ रहा है यार, दोनों सही है, दोनों सही है हमारे पास। तो 9 का अपने पास ये डी हो गया। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कई छात्र मोबाइल गेम के आदी हैं और इससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब होता है। आजकल आप देख ही रहे होगे, शॉर्ट क्रिटिक उसको इंस्टा की रीले, गेम, ये सब बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। तो वही है, कई छात्र मोबाइल गेम के आदी हो गए हैं, इससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बिल्कुल खराब हो गया। कई छात्र मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रिलेट कर रही है कि हाँ इसी वजह से हो रहा है। केवल मोबाइल फोन के कारण ही छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, ये चीज तो गलत है यार। कोई ये बोल दे कि नहीं केवल मोबाइल फोन के कारण, अरे क्या पता वो पढ़ने में अच्छा ना हो, क्या पता उसको चीजें समझ में ना आती हो, क्या पता कोई दूसरा रीजन रहा हो, वो एग्जाम वाले दिन फेल हो, वो एग्जाम बीमार हो गया हो, कई रीजन हो सकते हैं। तो सिर्फ मोबाइल फोन को आप इसमें नहीं कह सकते। तो सिर्फ हमारे पास क्या सही हो जाएगा? ए। जहां पे सेंटेंस के बाहर चीजें जाती नजर आए और आपके दिमाग में मल्टीपल अजम्पशन बनने लगे, आप समझ लेना वो गलत चला जाएगा, वो गलत चला जाएगा। आपके सामने सिर्फ सेंटेंस के दायरे में जितनी चीजें, अगर एक ही चीज दो चीज आ रही वही सही जाएगा। मल्टीपल चीजें बनने लगेंगे जंक्शन के तौर पे, समझ लो यार वो रिलेट नहीं करेगी चीजें। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2022 का, टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ियों द्वारा किए गए थे। ठीक पढ़ा आपने? टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, इसमें 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किए। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। बाएं पैर वाला, देखो बाएं पैर वाले खिलाड़ियों ने गोलों की संख्या 5 थी, इसमें 3 तो बाएं कलन किया, खेलने में माहिर था। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। देखो कोई कोई आदमी टैलेंटेड कब बनता है, कोई आदमी माहिर कब बनता है किसी चीज में? आप अगर किसी चीज में माहिर कब बनोगे? जब आप लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आओगे, लगातार कंटिन्यू आ पा रहे हो, तो हाँ कहोगे यार कि हाँ बाएं पैर वाला जो है वो लगातार ऐसा कर रहा है। ये लिख देता कि लास्ट 5 मैचों में 5 में से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किया। हाँ तो बाएं पैर वाले खिलाड़ी कैसे हैं? माहिर है। ये चीज कह सकते हो आप। लेकिन आपने बात सिर्फ एक ही फुटबॉल मैच की करी है और उसमें कह रहा हो कि फुटबॉल मैच ये करने में माहिर था। ये चीज नहीं निकाल सकते, बड़ा ही शॉर्ट चीज है, मतलब माइनर सी गलती हो सकती है लोगों से यहाँ से। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। यार ये कैसा कह सकते हैं? परसेंटेज में ऐसा कैसे बोल सकते हो? जब ना तो पता है टीम में लोग कितने हैं, ना तो पता है बाएं पैर वाले कितने हैं, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। समझ में आ गई बात ना? आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। हाँ ठीक है, व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम करना चाहिए, दिन में किसी और समय व्यायाम करना संभव नहीं है। ये अतार्किक यार इलॉजिकल बातें क्यों कर रहे हो यार? और समय व्यायाम करना संभव नहीं, ये क्या बात हुई? कोई 9 बजे उठ रहा है तो 9 बजे व्यायाम कर लेगा, कोई नहीं शाम को कर लेगा। ये क्या बात हुई कि नहीं किसी भी और समय व्यायाम करना संभव नहीं? ये चीज तो गलत चली गई।
हर कोई जो सुबह-सुबह व्यायाम करता है, वह उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है जो नहीं करते हैं। ये भी बात बड़ी माइनर पकड़ में आएगी, देखो कैसे? इसने सेंटेंस में बोला, ये जैसे स्पीकर है, सपोज दैट आप स्पीकर हो, आपने ये बात बोली सुबह जल्दी-जल्दी उठकर व्यायाम करना ना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? शरीर स्वस्थ रहता है। अब इतनी बात होती तो ठीक है, आपने ये कैसे सोच लिया कि सुबह उठना, व्यायाम करना अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आप दूसरे लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं, शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा, बाकी लोग ऐसे रहेंगे। ये बात चीज़ तो सही नहीं है। क्या पता अभी जो नए नवेले लोग हों, बढ़िया 20-25 की एज के हों, उनको व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं व्यायाम, तब भी वो स्वस्थ हैं। ये चीज़ तो भैया है। तो मैंने कहा ना, जब असम्पशन आपके मल्टीपल दिमाग में हिट करने लगे, तब आप उसको सही नहीं मान सकते। तो ये चीज़ हो गई गलत। हर कोई जो सुबह-सुबह व्यायाम करता है, वह उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है जो नहीं करते। यहाँ पे ये लाइन अगर ना होती, हर कोई जो सुबह-सुबह व्यायाम करता है, वह स्वस्थ होता है, वह अच्छा महसूस करता है। ये चीज़ सही हो जाती। लेकिन उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है जो नहीं करते, ये बात तो हम नहीं कहते कि ये सही होगा। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड हमारे पास राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। हमने कहा सेंटेंस के दायरे में रहना है। अच्छा है, देखो पढ़ने में अच्छा लग रहा, पॉजिटिव चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन रिलेट नहीं कर रहा हमारे सेंटेंस से, तो हम इसको हटा देंगे। आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो मैं आपको निकाल दूँगा। विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को एक बयान डाला गया। मतलब एक कोई बॉस है, उसने अपने जूनियर से एक बात बोला। अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के कारण जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, बिल्कुल। उसने चेतावनी इसीलिए दी कि यह मेहनत करे। करे तभी तो उसने चेतावनी दी, नहीं तो क्यों देता? बात सही हो गई है। वर्तमान में कोई भी जूनियर मेहनत नहीं कर रहा है। यहाँ तो एक जूनियर की बात करी है, कोई भी जूनियर उसके पास और हैं या नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और जूनियर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। तो ओनली फर्स्ट सही हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी बात थी। ये लिखा हुआ है, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाए। किसी ने अगर ये बात बोली, यार किसानों को उसकी उपज, जितनी उपज होती है ना, जितना उसको आता है, उससे कम से कम यार 10% एक्स्ट्रा दो। क्यों बोली होगी? मतलब किसानों को कुछ तो ना कुछ तो दिक्कत है यार, किसानों के पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है यार, इसी वजह से उसने ये बात बोली है। तो धारणाएं क्या निकल के आ रही? एक किसान है जिसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, रिलेट कर रही बात पूरी पूरी कि हाँ 10% अतिरिक्त दो क्योंकि उनको एक मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। बात सही बैठ रही है। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ निगेट कर रहा है। उधर सेंटेंस कह रहा है कि दो भैया, पैसा उनको दो एक्स्ट्रा, ये कह रहा नहीं आवश्यकता नहीं है। ये इररिलेवेंट सी बातें क्या? मुझे ये इररिलेवेंट सी बातें नहीं पसंद है। ठीक, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ग्राहक द्वारा मोबाइल ऐप का उपयोग करके कैब बुक की जा सकती है। आप रैपिडो कर सकते हो मोबाइल ऐप का उपयोग करके। अब क्या, लग्जरी कारों की बिक्री में काफी बेवकूफ हो यार, इतनी अतार्किक बात कैसे कौन कर सकता है? जब यहाँ पे सिर्फ मोबाइल ऐप की बात की गई है, कीवर्ड है कैब बुक की जा सकती है। अब ये लग्जरी कार कहां से आ गई? हम नहीं ले सकते, कतई जाएंगी नहीं। सेंटेंस से रिलेट ही नहीं कर रहा, बाहर जा रहे हो भैया, हटाओ। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। अरे यार, पैसों की तो कहीं बात ही नहीं की। अब रैपिडो बुक करें, उबर बुक करें, पैसे कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ऑटो से जाएं, पैसे की कहीं बात ही नहीं पैसे की। यहाँ कह रहा है, सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है, मोबाइल ऐप का उपयोग करो और कैब बुक करके आप जहां कहीं जा सकते हो। पैसे रुपए कोई बात नहीं है, तो हम इससे नहीं सोचेंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। उत्तर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। आगे देखो, ये 11 खिलाड़ी एक अच्छी टीम बनाते हैं। ऐसे में उनकी टीम मैच जीत जाती है। मतलब टीम में बड़ा कोऑर्डिनेशन है, टीम बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और इसलिए उसकी टीम जीत जाती है। जैसे अभी मान लो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने बढ़िया वर्ल्ड कप जीता। टीम में क्या गजब का कोऑर्डिनेशन, क्या गजब की चीजें, क्या गजब का उनका, बिल्कुल सारी चीजें अच्छी हैं। सभी 11 क्या 15 खिलाड़ी बिल्कुल मस्त मौला। ठीक, अब इस चीज से क्या बात निकल के आ पा रही है? एक अच्छी टीम में खिलाड़ियों के आपस में अच्छी तरह से समन्वित होने और मैच जीतने में एक दूसरे की मदद करने की संभावना होती है। सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट कर रही है, कहीं इर्द गिर्द कहीं दूर नहीं जा रही है, बिल्कुल रिलेट कर रही है। एक 11 खिलाड़ी हैं, एक अच्छी टीम बनाते हैं और टीम मैच जीत जाती है। अच्छी टीम में खिलाड़ियों में आपस में बड़ी अच्छी समन्वित हो रहे हैं और मैच जीतने में एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। बात सही है। टीम को मैच जिताने के लिए टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 काफी बड़ी है। अरे भाई, अब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 ही लेके जाएंगे, 10 थोड़ी ना लेके जाएंगे। जबकि यहाँ क्रिकेट की कोई बात नहीं करी है मैं, लेकिन मान रहा हूं कि कोई भी टीम, अब टीम 11 खिलाड़ी की बनाई गई होगी तो एनफ होगी, तभी तो बनाई गई होगी। बड़ी छोटी से क्या मतलब? तो गलत।
केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। आगे ये आ जाओ, मेंस 2022 का। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे ए सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे ए है और इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। जब लोगों को खाली और चौड़ी सड़क मिलती है तो लोग तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि कह रहा है ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। क्या सभी एक्सीडेंट दुनिया जहां में जितने हो रहे हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो ज्यादा हो गया भाई। क्यों? क्योंकि कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तब भी हो रहा है, कोई साइकिल से जा रहा अचानक गिर गया, कोई साइकिल से जा रहा पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दिया। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ तेज गति से घटनाएं होंगी ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत। हाई स्पीड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये रिलेट कर रहा है। हाँ, अगर आप हाई स्पीड से चलोगे तो दुर्घटना हो सकती है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो सेकंड केवल सही बैठ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो करते हैं, यूपीएससी सीसैट का है। क्या कह रहा है? केवल लंबे अनुभव से जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती, यानी कि फिर लंबा अनुभव से जहां भाषा नहीं बोली जाती, जैसे आप मैं केरला चला जाऊं, मैं वो भाषा नहीं जानता, व्यापारी को पता चलेगा, व्यापारी है, पता चलेगा कि वह जो कुछ भी ले जाता है उसका मूल्य क्या है और उसकी पसंद में क्या संकीर्ण है, यानी वो क्या पसंद करता है, उसकी पसंद कहां तक जाती है और क्या सार्वभौमिक है। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार और वास्तव में वे सभी चीजें जिनकी हम परवाह करते हैं, जैसे नाजुक सामान हर जगह मान्य है। मतलब ये सब बिल्कुल नाजुक है, जैसे नाजुक सामान हर जगह मान्य है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से ढाला जाता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप ढलोगे, वहां क्या खाने को मिल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कैसा प्रेम, कैसा व्यवहार, क्या चीजें हो रही है, वो सब आप जानोगे। और अक्सर अलग अलग तरीके से संभाला जाता है। अब आप दूसरे स्टेट में गए, वहां ऑटो वाला कैसे व्यवहार कर रहा है, तो आप अलग अलग तरीके से मेंटेन करोगे, चीजों को संभालोगे। और कभी कभी जब आप उन्हें किसी विदेशी भूमि में मिलते हैं, आप किसी विदेशी भूमि में चले गए, तो वे लगभग पहचान में नहीं आते, मतलब वहां की चीजें तो आप और नहीं जानते हो। और कला, यानी कि जो आर्ट्स, वहां की चीजें, सामान्य मूल्यों को सीखना शायद उन लोगों के लिए यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। यानी तब आप वहां पे एक्सप्लोर करते हो, चीजें सीखते हो कि यहाँ पे क्या ऐसी नई चीज है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां देखते हो जो अपने साथियों के बीच आराम से रहना चाहते हैं। ठीक, चलो अब धारणाएं क्या क्या हो सकती है, मैंने पढ़ा यात्रा से इंसानों के बारे में समझ पैदा होती है। बिल्कुल ठीक, आप गए वहां कह रहे ना, कला बुनियादी ये सब जाना और ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ, तो वह सब यात्रा की वजह से। ठीक, यात्रा उन लोगों की मदद करती है जो बुनियादी सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, आप बुनियादी सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हो, बिल्कुल मदद कर रही है। यात्रा में लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति लोगों के बीच मतभेदों को सुलझा सकता है। लोगों के बीच मतभेदों को सुलझा सकता है? मतभेदों को सुलझा कैसे सकता है? ये बात तो हम नहीं कह सकते, ये बात तो हम नहीं कह सकते ना। मतभेदों को सुलझा कैसे सकता है? क्यों भाई? नहीं, ये चीज तो गलत है। ओनली अपना फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। मतभेदों को सुलझा सकता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड सही होगा मेरे इस तरह, क्योंकि ये चीज सही नहीं लग रही। कोई यात्रा करने गया और वह लोगों के बीच मतभेदों को कैसे सुलझा देगा? उसको लोगों से क्या मतलब? उसको तो सिर्फ अपने लिए देखा कि उसने, हाँ मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने ये चीजें पाई, देखी, ये सब किया, वो ठीक है। ये मतभेदों को सुलझाने वाली बात तो ज्यादा हो गई, कहीं बात भी नहीं करी ऐसा। ठीक, तो ये चीज सही आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे, सक्षम प्राधिकारी से कई अनुरोधों के बावजूद कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। एक संघ नेता का एक बयान आया। संघ नेता है, अनाउंस कर रहा है अपने बयान में, कह रहा है सक्षम अधिकारी जो है उससे कई बार मैंने अनुरोध कर लिया, उसके बावजूद भी ये कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? अनुमान क्या क्या लगाया जा सकता है? स्पीकर ने क्या सोचा होगा? प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित तिथि पर अपना वेतन मिलना चाहिए, सेंटेंस से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। वेतन मिलना चाहिए, तभी तो चिल्ला चिल्ला के बार बार सक्षम अधिकारी को बोल रहा है। ठीक, चलो ठीक। समय पर कर्मचारी वेतन का भुगतान ना करना सक्षम प्राधिकारी की अक्षमता को दिखाता है, रिलेट कर रहा है डायरेक्टली। क्यों? सक्षम अधिकारी, अगर हमारे पास इसके पास क्षमता होती, ये अपना सक्षम होता, तो फिर इसका वेतन दे देता। क्यों 3 महीने से वेतन लटकाया पड़ा हुआ है? तो यानी कि इसकी अक्षमता को दिखाता है, ये इसके पास कैलिबर नहीं, इसके पास क्षमता नहीं। हाँ, इसके ऊपर ऊपर से कोई प्रेशर हो, पैसा ना आ रहा हो, वो बात अलग की, लेकिन हमें तो सिर्फ अपने दायरे में रहना है, सक्षम अधिकारी तक सोचना है, क्योंकि हमें कर्मचारियों का वेतन सक्षम अधिकारी तक आना है। तो मेरा जो है वो सक्षम अधिकारी से ही मतलब, हमें नहीं पता इसके पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई सही।
अब ये अपना एसएससी रिपीटर बैच रहता है, थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं। भाई मेंस के लिए अगर आप कोई भी मैथ का क्वालिटी कंटेंट बैच देख रहे हो ना, लिमिटेड टाइम में बढ़िया पढ़ने वाला, जिसमें कि 80 वीडियोज में अर्थमेटिक, एडवांस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी सब कुछ, हर एक चीज 100% टॉपिक वाइज कवरेज है, 100%, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट है, बार बार रिवाइज कर सकते हो। प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे ले सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, या प्रशांत मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया ना, हर जगह जो कुछ भी मैं देता हूँ, एक छोटी वीडियो भी उसमें भी अपना कंटेंट होता है। तो आप सभी एक बार विजिट करके देख सकते हो इस बैच के बारे में। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि आप बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में प्रवेश दिलाएं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, आप मेरे दोस्त हो, आपका बच्चा है, मैंने कहा भाई साहब अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो ना, तो इनको प्राइवेट स्कूल में भेजो। क्यों कहा होगा? क्योंकि शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही होगी सही। ये तो हो सकता है रीजन। केवल निजी स्कूल ही अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं तो गलत है यार, ये बात तो मैंने कहीं नहीं कहा। केवल निजी स्कूल ही, ऐसी बात गलत है। भारी शुल्क देना निजी स्कूलों में दी जाने वाली ट्यूशन के लायक है। कहीं शुल्क की बात करी है? कहीं पैसों की बात करी है? नहीं। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड हमारे पास उत्तर हो जाएगा इसका ए सही। उत्तर हो जाएगा इसका ए सही। बात हो गई क्लियर? आगे चलते हैं। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। मतलब पुणे विश्वविद्यालय है, छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। अनुमान क्या क्या आ सकता है? पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करती है। हाँ, तभी वो स्टार्ट किया। ऐसे कौन क्या करेगा? आप अगर कोई चीज स्टार्ट करोगे, कोई स्टार्टअप करोगे, कोई भी चीज ले लो, तो आप ये सोचोगे यार हाँ इसमें तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। वही चीज है। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के प्रति सचेत है, ये भी रिलेट कर रही है बात। तो हमारे पास दोनों सही हो जाएंगे। हमने कहा ना, हमें सेंटेंस से रिलेट वाली बातें चाहिए, जहां पे मल्टीपल अजम्पशन चलने लगे हमारे दिमाग में, वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक। अब देखो, अब देखो, हालांकि हमारी माँ हमारे भोजन में के बारे में बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती हैं, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देती हैं। अब डोनट्स क्या है पता नहीं। ठीक, डोनट्स क्या है पता नहीं, अजम्पशन क्या है, लेकिन ये एक विरोधाभास दिखा रहा है। लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देती हैं, तो इस बात से हम ये बात निकाल रहे हैं ना, डोनट्स अगर स्वस्थ होते तो माँ हमें रोज देती, ये हमें कभी कभी क्यों दे रही है? यानी कि कुछ तो दाल में काला है। अजम्पशन क्या है? डोनट्स स्वस्थ हैं? हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं इस डोनट्स के बारे में स्वस्थ अस्वस्थ नहीं लिखा है। हो सकता है डोनट्स वो पिज्जा हो, मान लो कि पिज्जा हो डोनट्स, माँ बोल देती है यार चलो ठीक है, महीने में एक बार पिज्जा खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज रोज आपको खाने नहीं देगी, रोज रोज खाने नहीं देगी। तो ये क्या है? ये ना तो ज्यादा फायदा करता है, ना ही नुकसान ज्यादा करेगा। अगर कभी कभी खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, रोज खाने लगो तो नुकसान भी कर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ केस मान लेते हैं। डोनट स्वस्थ हैं, हम सेंटेंस से ये चीज निकाल नहीं पा रहे हैं। डोनट स्वस्थ हैं कि नहीं, हम सेंटेंस से ये बात निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक। स्वस्थ भोजन हमारी माँ द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल रिलेट कर रहा है। स्वस्थ भोजन तो मेरी माँ ही तैयार करती है, क्या मजा आता है, क्या स्वाद आता है। तो ये आता है हमारे पास राइट आंसर डी। ठीक, बात हो गई सही। आगे चलो, आगे ये लिखा हुआ है, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं। कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा एक विज्ञापन आया, जैसे मान लो पेपर में, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, एक विज्ञापन आया, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं, यानी आप मेरी कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार ज्वाइन कर सकते हो। आप एक वरिष्ठ सलाहकार ज्वाइन कर सकते हो। अब आओ अजम्पशन पढ़ते हैं। कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन करने वालों की उम्मीद की जाती है। कंपनी को चाहिए कंप्यूटर इंजीनियर। अब इंजीनियर तो कई प्रकार के होते हैं, यहां तो कह रहा है इंजीनियरों से। हमें इंजीनियर थोड़ी ना मतलब, यहां होता है कंप्यूटर इंजीनियरों से, तो हम ये चीज को सही मानते हैं। ये कह रहा है इंजीनियर, अब मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं, कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं। हम ये बात तो नहीं कह सकते। क्यों? सिर्फ छोटी सी बात है कि यहाँ पे इंजीनियर लिखा। अगर ये बोलता कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन करने वालों की उम्मीद की जाती है, बात सही जाती, बात सही जाती। लेकिन यहाँ सभी इंजीनियर को ले आया, उसको सिर्फ चाहिए कंप्यूटर इंजीनियर, साफ साफ उसने मेंशन कर रखा, तो हम सेंटेंस से बाहर कतई नहीं जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। कंपनी एक्स वाई जेड को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, तभी तो उसने विज्ञापन निकाला। बात सही है हमारे पास,
ओनली 2 सही है। तो 23 का हो जाएगा 20 का राइट आंसर। आगे चल देते हैं। ये आती है बात, क्या कह रहा है, ओपनिंग ऑफ अ फ्यू मोर हॉस्पिटल्स इन क्रूशियल इन विलेज एक्स, यानी गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खुलना महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो अभी तक ऐसे सिर्फ सर्दी बुखार जुकाम चेक होता था, अब डायबिटीज बोल रहा हूँ, और भी कुछ चीजें, आप कुछ ऐसी मशीनें लगा दिया चेक करने जांच करने की, ठीक लगा दिया, अच्छी बात है, महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? गांव एक्स में अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तभी तो और अस्पताल खोलने की बात की जा रही है कि जो है पहले से वो पर्याप्त नहीं है यार, अब कुछ और बढ़ाना पड़ेगा। गांव की जनसंख्या बढ़ी है, लोगों बढ़ेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा हमारे पास, ठीक। अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यार क्या कहीं संस्थानों की बात करी है, बताओ। हम ये अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? गांव के लोगों को हेल्प मिले, या ये अस्पताल इसलिए खोल रहे हैं कि वहां पे जो मेडिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनको फायदा मिले। मेडिकल इंस्टीट्यूट हम उनको फायदा देने के लिए खोल रहे हैं क्या? नहीं, हम गांव के लोगों के लिए। तो यहां संस्थान की बात कैसे हो गई? तो ये चीज अपनी गलत हो जाएगी। ऑप्शन क्या सही होगा? सी, यानी केवल फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। जब हर एक क्वेश्चन आप पहले बनाओगे, अटेम्प्ट करोगे, तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, तभी आप इनको सीख सकते हो। हम आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है, आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वुमेन ने बढ़िया वर्ल्ड कप जीत के लाई है, मैंने कि बहुत बढ़िया खेल रही है। अन्य देशों की टीमें क्रिकेट में रुचि नहीं रख रही, ये हम कैसे कह सकते हैं? हमें अपने देश से मतलब है, हम दूसरे देश में क्यों उंगली करने जाए? गलत। या संयोग से हो रहा है? अरे भाई इतनी मेहनत प्रैक्टिस करती हैं, संयोग कैसे हो गया? संयोग कैसे हो गया? तो हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। ऑप्शन हो गया इसका ए, ऑप्शन हो गया इसका ए। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो मैं पिकनिक के लिए आपकी योजनाओं को रद्द कर दूंगा। एक पिता अपनी बेटी को चेतावनी देता है। जैसे अभी चल रहा है अपना, आप रैंकर बनोगे, 1,11,111 टोकन मनी है, उसके बाद 20-30 लाख जो मिलेंगे वो मिलेंगे। आप क्या करोगे? आप रैंक 1 लाने की तैयारी करोगे। यार सब जगह से पैसा ही पैसा आएगा, है काफी लोग करेंगे, ठीक। अब इसमें से अजम्पशन क्या क्या है? पिकनिक की इच्छा परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करने की उसकी प्रेरणा को बढ़ा सकती है। बिल्कुल अच्छी बात है। आपने जैसे देखा 1,11,111 क्रेडिट होंगे टोकन मनी, वो भी सिर्फ, तो क्या होगा? होगा ये कि आप पढ़ोगे कि मेरी भी रैंक 1 आ जाए, प्रेरणा को बढ़ा रही है आपकी बात, सही है। यदि उसे कोई चेतावनी नहीं मिलती तो बेटी परीक्षा में असफल हो जाएगी, ये बात तो रिलेट नहीं कर रही यार। बेटी पढ़ेगी, अब असफल हो जाएगी मतलब क्या? अगर उसको आप पिकनिक पे ले जा रहे हो तो क्या मतलब वो पास होगी तभी, नहीं तो ऐसे फेल हो जाएगी। मतलब आपको अगर इतने रुपए टोकन मनी ना मिले या 20 लाख रुपए ना मिले तो क्या आप फेल हो जाओगे? हाँ, आप रैंक 1 के लिए तब दिमाग में मत रखोगे, तब रैंक 1 के लिए आप खूब जोरों से नहीं लगोगे, तब आप सिर्फ नौकरी लेने के उद्देश्य से लगोगे। तो वही चीज है यहाँ पे, ये चीज का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सिर्फ ए सही है, ऑप्शन सिर्फ ए, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा, धारणा एक सही है, ठीक। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले महीने से सभी को आयकर देना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, सरकारी नोटिस में कहा गया है। अगले महीने सभी लोग टैक्स देंगे, आय चाहे जिसकी जितनी हो, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया। सरकारी खजाने का फंड कम हो रहा है, हम कह रहे हैं हम गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे, हम गवर्नमेंट का यहाँ विरोध करने लग गए, फंड कम हो रहा है इससे तो गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गलत चीज। नहीं, कतई नहीं बोलेंगे। देश के लोग अमीर हो गए, अमीर गरीब के बारे में कहीं बात कही ही नहीं। आपकी सैलरी 10 रुपया हो, 10 लाख हो, 10 लाख करोड़ हो, आपको आयकर देना पड़ेगा, बस गवर्नमेंट ने इतना बोला। तो कोई भी निहित नहीं है, कोई भी निहित नहीं है, 27 का हो जाएगा डी। आगे देखो ये, छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। मतलब छात्रों का वास्तविक प्रदर्शन आपको जांचना है तो परीक्षा बिना किसी पक्षपात के, यानी कि बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ठीक। छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बात बिल्कुल रिलेट कर रही है। शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करनी चाहिए, ये चीज तो यार निगेट कर रही है। जैसे कोई छात्र होते नहीं, जैसे होता था अपने स्कूल में, जो बच्चा उनसे कोचिंग पढ़ता था, स्कूल में उसके नंबर भी ज्यादा आते थे, या पहले से पेपर में वो अच्छा कर ले जाता था,
यानी कि वो मास्टर साहब होते ना थे, क्योंकि उनको अलग से कमाई आती थी इस वजह से। ठीक, तो यहाँ पे वही कह रहा है, शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने की मदद करनी चाहिए। नहीं भाई, वो कह रहा फेयर कराओ, तुम करो नहीं मदद कर दो, ये चीज तो गलत है, ये चीज तो गलत है। ऑप्शन बी बैठेगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, प्रदूषण दुनिया भर में मौसम के असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। मतलब प्रदूषण दुनिया भर में मौसम का असंतुलन से प्रमुख कारणों में से एक है। इसे सभी के संयुक्त प्रयासों से जांचा जाना चाहिए। मतलब सभी लोग इसमें प्रयास करें और इसकी जांच करें। मौसम का असंतुलन, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में सभी को प्रभावित करता है, तभी तो कह रहा दुनिया भर के सभी लोगों को इसको जांचना चाहिए। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन रहा है। यहां कहीं आपसे क्या जल प्रदूषण की बात करी है, बताओ आप। हमने कहा सेंटेंस के दायरे से बाहर नहीं जाओगे। आप सेंटेंस के दायरे के बाहर नहीं सोच सकते। होता है जल प्रदूषण, जल प्रदूषण बीमारियां होती हैं, हमें पता है, अजम्पशन बहुत हैं। फिर तो वायु प्रदूषण का एक अलग आ जाएगा, वायु प्रदूषण से दमा हो रहा है, इससे वो हो रहा है। फिर तो बहुत सारी चीजें, ध्वनि प्रदूषण से दिमाग खराब हो रहा है, कई सारी चीजें। तो बहुत सारे ऐसे जंक्शन ले सकते हो। तो आप जल प्रदूषण की कहीं बात नहीं करी, तो मैं जल प्रदूषण को नहीं ले सकता। उत्तर हो जाएगा इसका सिर्फ ए। उत्तर हो जाएगा इसका सिर्फ ए। अब ये क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मतलब अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मतलब मैं हूं बिल्कुल वो एडवेंचर वाला बंदा। मुझे रस्सी चलना अगर आसान है तो रस्सी नहीं चलूंगा, मैं बिल्कुल छत से कूदूंगा। ठीक, मतलब बिल्कुल एडवेंचरस पसंद पसंद है उसको, मान लो। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आसान काम कोई पसंद नहीं करता। चलो, मैं एक पेशेवर बनने की इच्छा रखता हूं। अरे ये क्या बात हुई, पेशेवर कहीं बात करी हुई, सेंटेंस से बाहर नहीं जाना। मैं कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हूं जो मेहनत से कमाया गया हो। बात सही है। वो यही करना चाह रहा है जिसमें जो थोड़ा हार्ड हो, जो थोड़ा हार्ड हो, जिसमें उसके हाथ पैर टूटे, उसका पसीना बाहर आए। क्योंकि डॉक्टर तो आसान है बनना, डॉक्टर तो सब कोई बन जा रहा है, मैं भी बन जाऊं, तुम भी बन जाओ, ऐसा ही कहना चाह रहा है। तो डॉक्टर बनना आसान, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो मेहनत से कमाया गया हो। तो सिर्फ सेकंड सही है, सिर्फ सेकंड सही है। बी, बी हो जाएगा ना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, ये किसी कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन एक अच्छी रणनीति हो सकती है। मतलब आप एडवर्टाइज कराओ, कंपनी की बिक्री बढ़ानी है। जैसे हमसे ही कई लोग बोलते हैं, मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट, भैया आप अपना एडवर्टाइज कराओ, इन्फ्लुएंसर को 2 रुपए, वो करेंगे प्रचार। मैं भी सोचता हूँ हाँ सही बात है, एडवर्टाइज कराने से एक अच्छी रणनीति हो सकती है। कंपनी की एडवर्टाइज करवाओ। या व्यापक श्रेणी के लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। हाँ, तभी तो लोग बोलते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन कराओ, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, उनकी ऑडियंस आएगी आपके पास, तो आप फायदा कमाओगे। ठीक, तो यही चीज निकल के आती है कि जैसे ही आप एडवर्टाइज करवाओगे, अब जैसे ये विमल वाले, विमल पान बहार मसाला जो भी है, विमल पान बहार मसाला क्या है, विमल पान मसाला, विमल पान बहार है, क्या है जो भी है। ठीक, तो ये उससे किससे प्रमोशन करवाते हैं ये लोग, एक वो कौन है, अजय देवगन है ना, हाँ, उससे प्रमोशन करवा रहे हैं। अब प्रमोशन करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जितनी इनकी ऑडियंस है, इनको पसंद करती है, वो विमल खाए, वो विमल खाए, तो इसीलिए तो प्रचार करवाया जा रहा है। हाँ ठीक, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला हर कोई उन्हें खरीदेगा, ये बात तो गलत है यार। कि अब अजय देवगन ने अगर प्रचार कर दिया विमल का, तो क्या हर कोई विमल खाने लगेगा, ये चीज तो गलत है यार, ये चीज तो गलत है। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। आगे चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृपया कमरे को कीटाणु मुक्त रखने के लिए वार्ड से बाहर निकलते समय आपातकालीन वार्ड के दरवाजे बंद रखें। एक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास एक साइन बोर्ड लगा, मतलब एक नोटिस लगा है, साइन बोर्ड लगा है कि भैया अगर कमरे में को कीटाणु मुक्त रखना है तो वार्ड से बाहर निकलते समय इसको जरूर बंद रखें, नहीं तो यहां से मच्छर वच्छर आ जाएंगे। ये कहना चाह रहा है। आपातकालीन वार्ड के दरवाजे खुले छोड़ने से कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे, बात रिलेट कर रहा है। लोगों के इस नोटिस पर ध्यान देने की संभावना है, बिल्कुल तभी नोटिस लगाया गया। नोटिस कब लगाएगा, कोई नोटिस लगाएगा क्या सोच के लगाएगा, कि लोग इसको पढ़ेंगे और इसको फॉलो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने नोटिस डाल दिया, उसको कोई पढ़ेगा नहीं तो क्यों लगाएगा नोटिस। तो यही सोच के लगाया जाता है नोटिस वगैरह कि लोग पढ़ेंगे। तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, दोनों सही है। आगे क्या कह रहा है, विकांश आज अपनी गणित की समस्या हल नहीं कर सका क्योंकि गावस्कर स्कूल से अनुपस्थित है। स्पीकर ने बात क्यों बोली, विकांश आज अगर गणित का प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाया क्योंकि गावस्कर नहीं आया, मतलब विकांश गावस्कर की मदद लेता था, बात तो यही निकल रही है। आओ चलते हैं धारणा पे। आमतौर पर विकांश अपनी गणित की समस्याओं को स्वयं हल नहीं हल कर सकता है।
बात गलत है, बात गलत है, क्योंकि बात गलत है। क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है विकास आज अपनी गणित की समस्या नहीं हल कर सका। आमतौर पर विकास अपनी गणित की समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है। अगर स्वयं हल कर सकता होता तो आज भी कर लेता। ये चीज तो गलत बोल रहा है, गलत निगेट कर रहा है बात। आमतौर पर गावस्कर विकास को उसकी गणित की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। ये बात डायरेक्टली लिंक कर रही है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है। तो एम सही मानेंगे, फर्स्ट सही नहीं मानेंगे, ओनली एम मानेंगे। 33 का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रही ना बातें? आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसे ही कोई अतिथि होटल में प्रवेश करता है, दरबान उसे बताता है, सर यह सोना, वॉकिंग ट्रैक, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का मैप है। मतलब आपको जो भी चीजें फैसिलिटी चाहिए आप जा सकते हो, यूज कर सकते हो। अब भाई मतलब अतिथि जैसे ही होटल प्रवेश किया, वो दरबान ने बता दिया उसको सारी चीजें। दरबान ने क्यों बताया होगा? अज्यूम करो, दरबान ने क्यों बताया होगा? मेहमान कुछ सुविधाओं का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं, इसीलिए दरबान ने बताया। अगर दरबान को यह लग जाए कि नहीं यार ये बंदा इनमें से कुछ यूज ना करेगा, तो क्यों बताएगा? उसको ये तो है कि शायद ये सोना यूज कर ले, क्या पता है वॉकिंग ट्रैक यूज करे, क्या पता है बिलियर्ड्स रूम जाए, क्या पता है स्विमिंग पूल जाए। तो ये हाँ कुछ सुविधाओं को पसंद कर सकते हैं। दरबान को उस सुविधाओं के माध्यम से उत्पन्न राजस्व से एक हिस्सा मिलता है जो भुगतान की वजह से। क्या कहीं राजस्व की बात करी? क्या कहीं भुगतान की बात करी? नहीं। तो हम क्यों सोचे इसके बारे में? क्या पता दरबान खुद होटल का मालिक हो, वही दरबान बना हो, क्या पता वो सेवा कर रहा हो, क्या पता कोई उसका रिलेटिव, क्या पैसे के बारे में हम जहां हमने कहा ना मल्टीपल अजम्पशन बनने लगे, सेंटेंस से बाहर जाओगे तो मल्टीपल अजम्पशन आपको दिखने लगेंगे, वो सही नहीं हो सकता। उत्तर आ जाएगा इसका फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। चलो आगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार ने शहर के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 3 और वर्षों के लिए वर्तमान शुल्क में वृद्धि ना करें। मतलब जो हर साल पैसे बढ़ा देते हो ना 500-500 रुपया, ये अब नहीं बढ़ने चाहिए, ऐसा सरकार ने आदेश दिया। अब क्या होगा? आदेश दिया है तो धारणाएं क्या रही होंगी सरकार की कि निजी स्कूलों के अधिकारी सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर सकते। अरे नहीं करेंगे, सरकार जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। हम सरकार के अकॉर्डिंग सोचेंगे, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। चाहे आप अपनी संपत्ति पर चलाओ, चाहे जिसकी संपत्ति पर चलाओ, अगर निर्देश आया है तो फॉलो करना पड़ेगा। गलत। शहर के निजी कॉलेजों में छात्रों के माता पिता अभी भी अधिक शुल्क, वो कह रहा है पैसा कम करना है, माता पिता ऐसे में पैसा अधिक देंगे जाके। अरे भाई नहीं, तो गलत, तो गलत। 35 को हो जाएगा बी, 35 को हो जाएगा बी। 36 देखो, ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, आप सारे के सारे देख सकते हो। इसीलिए कहते हैं ना अपने पास जितनी चीजें हैं वो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट। प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल सभी साथी ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मिलती रहती हैं। प्रीति इंजीनियरिंग करना चाह रही है, लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में जाने के लिए जोर दे रहे हैं। जैसे है बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, पापा कहते हैं बायो ले लो, या बिटिया बायो पढ़ना चाहती है, पापा कहते हैं मैथ ले लो। अजब कहानी है। तो क्या मतलब आ रहा है इसका निकल के? प्रीति के पिता का मानना है कि मेडिकल स्ट्रीम प्रीति के भविष्य के लिए बेहतर है। भाई माता पिता गुरु वही चीज बताते हैं जो बेटा के लिए अच्छी हो, बिटिया के लिए अच्छी हो। ये बात तो रिलेट कर रही है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति मेडिकल से संबंधित विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहती, बिल्कुल सही बात है। तभी तो वो नहीं लेना चाह रही, तभी तो वो नहीं लेना चाह रही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे बात। आगे देखो क्या कह रहा है। सैली हैरी को एक अच्छे डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। सैली कह रही हैरी अच्छे डिनर के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए ब्रोकली सूप और एप्पल पाई बनाई। एप्पल पाई बना दी, वेरी गुड। यानी कि सैली ने हैरी को अच्छे डिनर के लिए आमंत्रित किया और ब्रोकली सूप एप्पल पाई बनाई। अच्छा, जब आप किसी को आमंत्रित करते हो, जब आप किसी से मिलने जाते हो, तो उसके लिए वही लेकर के जाते हो जो उसको पसंद हो, जो उसको ज्यादा पसंद हो। ये चीज तो होती है ना। ऐसा तो है नहीं जो आपको पसंद है वो लेके जाओगे, जो उसको पसंद है आप उसकी पसंद का लेके जाते हो। ठीक है ना? हैरी डिनर का निमंत्रण स्वीकार करेगा, बिल्कुल स्वीकार करेगा, तभी वो निमंत्रण पे आमंत्रित करना चाह रही। अगर मैं ये सोच लूं मैं आपको निमंत्रण दूंगा आप आओगे नहीं, तो मैं क्यों निमंत्रण दूंगा? मैं तो यही सोच के निमंत्रण भेजूंगा ये बंदा आएगा, आएगा ये बंदा। हैरी को ब्रोकली सूप और एप्पल पाई पसंद है, बिल्कुल पसंद है, तभी वो एप्पल पाई बनाएगी। हैरी को एप्पल पाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं। अरे ये क्या बात हुई यार, उसको पसंद है एप्पल पाई तभी वो बना रही है, प्यार से बना रही है। ठीक, ये चीज हो गई।
तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन बी हो गया इसका राइट जवाब। आगे देखो क्या कह रहे हैं। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 500 नागरिक सुरक्षा योद्धाओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। मैं कह रहा हूं वीडियो सबसे पहले पॉज करते जाना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना या ई बुक से पहले सॉल्व कर लो, सारे आंसर की लिख लो, फिर आप मैच करा लेना। बहुत मजा आएगी, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मेरी बात तसल्ली से मान लोगे ना, क्रिटिकल रीजनिंग का हर एक डाउट, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 500 नागरिक सुरक्षा योद्धाओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। अच्छा, तो उदाहरण क्या रही होंगी राज्य सरकार की? राज्य सरकार के पास 500 नागरिक सुरक्षा योद्धाओं को वितरित करने के लिए पर्याप्त कर्तव्य है? बिल्कुल होगा, तभी उसने निर्णय लिया। आप कोई चीज का निर्णय कब लोगे? आप घर से बाहर निकलने का निर्णय तभी लोगे जब आपके पास किराया होगा। मान लो आपको अपने घर से कानपुर जाना है, अब घर से कानपुर तभी जाओगे जब जेब में पैसा होगा, तभी तो निर्णय लोगे। वही चीज है, राज्य सरकार ने अगर 500 नागरिक सुरक्षा योद्धाओं को वितरित करने का निर्णय लिया, तो यानी कि उसके पास होगा उतना पर्याप्त धन, उसके पास होगी उतनी चीजें चलाने के लिए। राज्य सरकार नागरिक सुरक्षा योद्धाओं को महत्व को महसूस करती है, तभी वो ये चीजें कर रही है। दोनों सही है, दोनों सही है। 38 का ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हालांकि वह कोरियाई है, हालांकि वह कोरियाई है, यह भोजन मेरे दोस्त के लिए लेकिन यह भोजन मेरे दोस्त के लिए बहुत मसालेदार है। मतलब क्या, अगर इसको मैं पढ़ूं, हालांकि वह कोरियाई है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यह भोजन मेरे दोस्त के लिए बहुत मसालेदार है, लेकिन वह कोरियाई है। मतलब वह कोरियाई है, बात ये निकल के कोरियाई मसालेदार खाते हैं, लेकिन यह भोजन बहुत मसालेदार है। बहुत मसालेदार मतलब वो ये नहीं खा सकता, इतना मसालेदार है कि वो खा नहीं सकता, लेकिन वो मसालेदार खाता है। जैसे आप कहते हो मैं मीठा तो खाता हूं, लेकिन इतना मीठा नहीं खा सकता। अब ये क्या बात हुई? मैं तीखा तो खाता हूं, लेकिन मैं बहुत तीखा नहीं खा सकता। तो ये चीज क्या आ रही? मतलब मैं चीजें उतनी यूज तो करता हूं, लेकिन एक्सेसिव नहीं यूज करता, वो चीजें। ठीक, तो कोरियाई मसालेदार भोजन नहीं खा सकते, कोरियाई मसालेदार भोजन नहीं खा सकते, ये तो कह रहा खा सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं खा सकते। कोरियाई मसालेदार भोजन खा सकते हैं, बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही आएगी, ये बात बिल्कुल सही आएगी। ठीक, समझ आ गई होगी ना बात अब तो। ये रेलवे का प्रैक्टिस बैच आता है, जो कोई भी रेलवे की तैयारी करना चाह रहा है, 25 टॉप प्रैक्टिस सेट से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 35 क्वेश्चन का एक सेट बहुत अच्छे से यहाँ पे डिजाइन किया गया, जिसमें आईबी एसीआईओ 2025 के भी अच्छे क्वेश्चन डाले गए, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के अच्छे क्वेश्चन 2025 के डाले गए, आरआरबी एनटीपीसी 2025, मतलब 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन का एक बढ़िया बढ़िया सेट इसमें प्रोवाइड करके डाला गया है। ये भी प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। भाई कंटेंट मैं कह रहा हूँ ना यार, आपको जो चीज चाहिए, ये आपके पास नंबर होते हैं, अभी नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा टिमटिमाते हुए, उस नंबर से आपको कोई भी क्वेरी हो, हर एक चीज के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चीजें सब कुछ मैं प्रोवाइड कराता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, आपको कोई भी बैच, कोई भी कोर्स, कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हो। गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, गाइडेंस का कोई पैसा नहीं होता। ठीक, प्रॉपर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो, आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक, पढ़ाई लेकिन मन से कर लो, तसल्ली से कर लो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि यदि वह स्वस्थ जीवन जीना चाहता है और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। नहीं, इसको स्मोकिंग तो छोड़नी पड़ेगी। आजकल दिल्ली में देख लो, चाय के साथ लोग सिगरेट पीते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया चाय और सिगरेट का क्या जोड़ है, आज तक नहीं समझ पाया। इतनी जगह मैं रह चुका, इतनी जगह मैं देख चुका, लेकिन मुझे आज ये लॉजिक समझ नहीं आया, और मैं किसी से पूछ भी ना पाया, जिससे पूछा वो बता भी ना पाया। क्या गजब चल रहा है। आओ, डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि यदि वह स्वस्थ जीवन जीना चाहता है और अपने फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। मतलब यदि रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर पाएंगे, सही बात है। रोगी डॉक्टरों की सलाह मान सकता है और धूम्रपान छोड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं। अगर डॉक्टर को यह हो जाए कि नहीं यार ये सलाह नहीं मानेगा, तो कौन सलाह क्यों देगा? मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं छोड़ दूं कि ना देखेगा कोई, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ा तभी रहा हूं ना, जब मैं पहले से सोच रखा हूं कि लोग देखेंगे इसको, इससे सीखेंगे। वही चीज दोनों सही है, वही चीज दोनों सही है। 40 को हो गया डी। आगे चलो, ये क्या कह रहा है, समाचार पत्र के एक कॉलम का शीर्षक था हम सब अपने विचारों के शिकार हैं। मतलब एक हेडिंग है, हम सब अपने अपने विचारों के शिकार हैं, मतलब हमारे कैसे कैसे विचार हैं, वो बात। धारणाएं क्या हैं,
हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित होते हैं। हाँ, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हम कार्य करेंगे। बात रिलेट करती है, बात रिलेट करती है। समाचार पत्र सूचना का सबसे अच्छा सूत्र है। यार ये तो शीर्षक की एक शीर्षक की बात करी। अब समाचार पत्र का सिर्फ यही शीर्षक अच्छा हो, बाकी क्या हो हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते। उत्तर सिर्फ एक सही हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है मैं कवि को उसके जन्मदिन पर योग विज्ञान पर एक पुस्तक भेंट करना चाहती हूँ। कवि के जन्मदिन पर योग विज्ञान पर एक पुस्तक भेंट करना चाहती हूँ, अनीता शर्मिला से कहती है। अनीता शर्मिला से कहा मैं कवि को ना उसके जन्मदिन पर एक योग विज्ञान पर एक पुस्तक भेंट करूंगी। अनीता को कवि द्वारा उसके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित की बात कैसे आ गई यार? आमंत्रित की कोई बात नहीं। जैसे कोई उसका दोस्त है, जैसे मेरे दोस्त हो आप, ठीक? मुझे पता है आपका बर्थडे इस दिन आता है, तो मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको भेंट कर दिया, हैप्पी बर्थडे भाई। हो गई बात कहानी। अब इसमें आप हमें इनवाइट करोगे, तब मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलूंगा, तब आपको गिफ्ट दूंगा। ये चीज तो यार सेंटेंस से रिलेट भी नहीं कर रही। सेंटेंस से रिलेट भी नहीं कर रही। कहीं आमंत्रित आमंत्रित के बारे में चर्चा नहीं। जन्मदिन के लिए एक किताब एक स्वीकार उपहार है। हाँ, वो किताब देगी तो स्वीकार हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं आपको कोई भी उपहार देने आऊंगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे। नहीं, रिजेक्ट तो प्रपोजल होते हैं, उपहार नहीं। उपहार तो स्वीकार हो जाएगा। जिस व्यक्ति को पुस्तक भेंट की जानी है उसका स्वास्थ्य अच्छा। अरे यार ये क्या बात हुई? कहीं स्वास्थ्य वास्थ्य के बारे में बात नहीं है, कह रहे हो स्वास्थ्य अच्छा नहीं। ओनली सेकंड सही हो जाएगा। ओनली सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्स ने वाई से कहा मैं पुरुषों के सौंदर्य क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर एक सर्वेक्षण करना चाहता हूं। मतलब पुरुषों का जो सौंदर्य क्रीम है उसके विज्ञापन के प्रभाव पर देखता हूं, विज्ञापन का क्या प्रभाव आया उस पर सर्वेक्षण करूंगा। ठीक है। एक्स ने वाई से कहा पुरुषों के सौंदर्य क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव का सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तभी तो उसने विज्ञापन निकलवाया था। तभी तो उसने पुरुष ये सब बात कही है ऊपर। बिल्कुल बात रिलेट कर रही है। एक्स के पास इस तरह के सर्वेक्षण करने का कौशल और क्षमता है, तभी वो ये बात कर रहा है। अगर आपके पास कोई चीज करने की क्षमता, आपकी सीजल की मेंस की तैयारी करने की क्षमता ना हो, एग्जाम देने की क्षमता ना हो, क्या आप तैयारी करोगे? नहीं करते। आपके पास क्षमता है तभी तो कर रहे हो। तो अगर वो उससे कह रहा है तो उसके पास क्षमता है काम करने का, तो दोनों सही हो जाएंगे। दोनों ही अंतर्निहित है। ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे देखो। मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्वस्थ हवा में सांस लेना, मतलब पर्यावरण में तो हवा ही आती है। पीने योग्य पानी चाहिए। प्रचुर आपूर्ति और पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए मौलिक। बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जीवाश्म ईंधनों के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुएं, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कारण वायु प्रदूषण। यहां सिर्फ एक जगह लाके आपने मुझे इकट्ठा कर दिया वायु प्रदूषण पे। जीवाश्म ईंधन, ये जबकि स्पेसिफिक चीजें हो गई। मुझे इससे नहीं मतलब है। हमें सेंटेंस से चीजें रिलेट करनी है, हमें लॉजिकल सोचना है, हमें सेंटेंस पे रहना है, सेंटेंस के दायरे से बाहर नहीं। हालांकि ये बात सही है, गलत नहीं है चीज कोई, लेकिन सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रही है भाई। सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रही है। तो हम चलो चलते हैं ऑप्शन ए पर। सिर्फ ऑप्शन ए पर चलते हैं। 44 45 चलते हैं। ठीक, 45 चलते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास? 45 चलते हैं। हाल के शोधों से यह पता चला कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैसयुक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। मतलब अगर कैंसर किसी को हो रहा ना तो उसमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है वो गैसयुक्त पेय पदार्थ है। अच्छा भाई, परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक। अरे वो कह रहा गैस युक्त पेय, ये कह रहे हैं परिष्कृत। क्या नशा है? शरीर में चीनी की अधिक मात्रा। अरे चीनी कहीं बात करेगी? नहीं करेगी। दोनों इररिलेवेंट सी बातें कर रहे हैं, तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। ये तो तुरंत पहली नजर में काट दो। पहली नजर वाला काट दो। ठीक। ये क्या कह रहा है? राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। मतलब अगर मुझे लद्दाख टाइम पे पहुंचना है तो मैं फ्लाइट से चला जाऊंगा। अच्छा, मतलब गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, इसीलिए उसने ये बात बोली। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी होगा तो मैं फ्लाइट पकड़ के जल्दी पहुंच जाऊंगा। रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है। होंगे अन्य माध्यम, नहीं होंगे। मैं स्कूटी से जाता, मैं बाइक से जाता, मैं बस से जाता, मैं कार से आता, किससे आता हमें नहीं पता। तो मैं जब वहां मल्टीपल एजम्पशन आ जाए तो मैं इसको क्यों लूंगा? मैं क्यों लूंगा? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्यों लूंगा?
हो सकता है हो सकता ना हो, हमें कहीं सेंटेंस में नहीं बोला, हम इस बात पे जाते ही नहीं, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। हम मान भी लेते हैं, हाँ शरीर को ऊर्जा देता है घास पे चलना, ठीक है, अच्छी बात है, बोली गई है। नहीं, घास पर चलना यार अच्छा है, ठीक है। तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। अरे यार, तनाव चिंता के बारे में कहीं बात नहीं करी। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। मतलब आसान व्यायाम है, लोग इसलिए घास पर चलेंगे। अरे भाई, जब घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, तो इसलिए वो घास, मतलब इसमें कीवर्ड जा रहा है शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये क्या कह रहा है, ये पूरे पूरा शिफ्ट कर दिया, घास पर चलना एक आसान व्यायाम है। ये चीज तो मैं नहीं सपोर्ट करता इसका। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग तो ये निकल के आएगा इसका राइट आंसर, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चेन्नई से पटना के लिए एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। जैसे अभी दीपावली के आसपास देखा होगा, दिल्ली से ट्रेनें जा रही थी पटना छठ पूजा के लिए। ठीक, तो वही है, त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चेन्नई से पटना के लिए एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीने में सभी बुधवार को चलेगी। अच्छी चीज है। सितंबर और अक्टूबर में अधिक लोगों के चेन्नई से पटना जाने की उम्मीद है, सेंटेंस से रिलेट कर रही है, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर ट्रेन चलेगी और यही कह रहा है लोगों की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई गई। बढ़ती मांग है ट्रेन यात्रियों की। चेन्नई से पटना जाने वाली मौजूदा ट्रेनें रद्द कर दी, इसके बारे में कहीं बात नहीं करी, कहीं बात नहीं करी है, कहीं बात नहीं करी है। आओ ये क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% उम्मीदवारों को उनके सीवी में, यानी कि जो उनका रिज्यूम होता है, उसमें अपर्याप्त डेटा के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा ऑटो क्रिएट किए गए सीवी के प्रारूप के कारण खारिज कर दिया गया। मतलब कुछ लोग होते नहीं, जैसे गए ऑनलाइन, देखा सीवी का फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे अपनी फोटो चिपका दी, यहाँ पे पूरी डिटेल पहले से मेंशन है, अपने उनका हटाया, अपना लिख दिया, ऐसा दे दिया। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे डेटा को रिजेक्ट कर देती है। लगभग 25% उम्मीदवारों को उनकी सीवी में डेटा में अपर्याप्त डेटा के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा ऑटो क्रिएट किए गए सीवी के प्रारूप के कारण खारिज कर दिया जाता है। अजम्पशन क्या क्या रहे होंगे, नौकरी चाहने वाले द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए सीवी में ऑटो बनाए गए सीवी की तुलना में देखे जाने चयन किए जाने की संभावना अधिक होती है। ये यही कहना चाह रहा है कि 25% रिजेक्ट किए जा रहे हैं, 25% रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो मैनुअल बनाएंगे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, वो ज्यादा लोगों को पसंद आएंगे। सीवी की अस्वीकृति में अपर्याप्त जानकारी और स्वरूपण परिणामों के अलावा कोई मानदंड नहीं है। ये कोई मानदंड नहीं है। पहला इंप्रेशन तो ये है कि आप ऑटो क्रिएट किए हो या मैनुअल बनाए हो। दूसरा, वो देखेगा कि उसके अकॉर्डिंग आप फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, उस अकॉर्डिंग रखेगा। ये चीज गलत है, क्योंकि इसने कहा सिर्फ कोई मानदंड और नहीं है। नहीं, जबकि और मानदंड होंगे, और मानदंड होंगे। उत्तर आएगा इसका सी निकल के, 49 का सी आएगा। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉप की डिमांड काफी बढ़ गई है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन क्लास आई, डिमांड काफी बढ़ गई, स्मार्टफोन लैपटॉप की बढ़ी थी। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, खरीद रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। डेस्कटॉप की कहीं बात नहीं करी है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे तक नहीं, हम उसके बारे में सोचेंगे तक नहीं। आगे ये लिखा हुआ है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। एक एक्सप्रेसवे बनेगा दिल्ली मुंबई के बीच, जो यात्रियों को 12 घंटे के भीतर 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करने की अनुमति देगा। एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। अब एक्सप्रेस बनना मतलब फायदा होगा लोगों को। दो शहरों के बीच सड़क की हालत बहुत खराब है, ये हम कैसे कह सकते हैं, कुछ बोला सड़क के बारे में। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस पे बन रहा है, सड़क कैसी है, क्या है भी सड़क की नहीं भी है, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं कह सकते इसको कुछ। वर्तमान में भारत की इन दोनों शहर को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है, हम कैसे कह दें कोई सड़क नहीं है, हो सकता हो हम एक्सप्रेस वे अलग से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हमारे पास कोई अवधारणा सही नहीं है, कोई सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा बी, 51 को हो जाएगा बी। 52 देखो क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं, मैंने घर पे नहीं बनाए क्वेश्चन। देश जी के फैसले के बाद जो एक दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश जी के फैसला लिया था एक दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए,
देश एन ने भी देश के कारों की संख्या पर एक कैप रखने का फैसला किया है। मतलब ये हुआ, अगर जैसे मैं कोई अच्छा काम करूंगा, आप मेरे से सीख करके तभी काम करोगे जब मैं उस काम में सफल हो जाऊंगा, तभी तो सीखोगे, या फिर आप असफल लोगों से कुछ सीख जाओगे? नहीं। आप जो चीज आपने जैसे मैंने करी, वो सही बैठ गई, तब आप सीखते हो, कहाँ चलो अब मैं भी ऐसा करता हूँ, तब वो चीज आती है। तो देश एन ने भी ऐसा किया, देश में कारों की संख्या पर एक कैप रखने का फैसला किया। तो अब अगर देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा। मतलब कार अगर खरीदना चाहते हो तो ऐसे नहीं गए शोरूम कार ले ली, जब तक कि देश में कोई अपनी कार बेचता है, यानी कोई अपनी कार बेचे तो या तो आप वो ले लो, या फिर कार पूरी तरह से गैर कार्य, मतलब सड़ जाए, गल जाए, उसको फेंक दिया जाए, अब यूज में नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कार शहर में उतनी ही रहेंगी, कहने का मतलब ये है। पंजीकृत होती है, इससे रद्द कर दिया जाता है, तब आप कार ले सकते हो। अच्छी बात है भाई। देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की गैर कार मालिक आबादी पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्यों? देखो, अगर देश एन एन में ये कार, जो सरकार ने निर्णय लिया कि हमें अपने कार को तब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे जब तक ये सारी चीजें, मतलब उसके पास चीजें सुचारू रूप से चल रही होंगी। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मेरे पास पैसा आया, मैंने कार ले ली कार, जबकि अभी जब नहीं है तब भी तो मेरा काम चल रहा था। मतलब सरकार, देश जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं वहां पे सारी चीजें हैं तो कन्विंसिबल, मैं जा तो रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। मतलब तो यही आ रहा ना कि अगर कार नहीं भी है तब भी वो पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है। ठीक। प्रदूषण को नियंत्रित करने में जी में निर्णय सबसे अधिक सफल रहा। ये बात से हम निकाल सकते हैं कि हाँ, सफल रहा है तभी उसने निर्णय लिया है। ये सफल रहा है तभी उसने निर्णय लिया है। ठीक है, दोनों की कल्पना की जा सकती है। ये थोड़ा क्या लग रहा है ना आपको, बैठाना पड़ रहा है चीजें, जबकि बिल्कुल रिलेट कर रही हैं। आप देखो, मैंने कहा ना, कैसे कोई लेगा, कोई कब लेगा आपसे कुछ चीजें, जब आप उसमें सफल हो गए होगे। साफ साफ लिखा हुआ है, 1 दशक पहले लिया था जी ने और अब इसको अप्लाई किया जा रहा है। जैसे मोदी जी कई चीजें अभी कांग्रेस से सीखते हैं, समझ रहे हो बात की नहीं, तो वो चीजें हैं। आगे ये लिखा हुआ है, कर की दरों में वृद्धि से वेतन भोगी, यानी कि जो सैलरीड वाले मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उनकी जेब पर असर पड़ेगा। इंक्रीज इन टैक्स रेट विल हर्ट द पॉकेट ऑफ द सैलरीड मिडिल क्लास। वस्तुओं की कीमतों में के वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। यार, गरीबों के बारे में हम नहीं कह सकते, होगा नुकसान हमें पता है, लेकिन यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। मध्यम वर्ग पैसा बचाने के लिए अपनी अतिरिक्त खर्च को कम करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि जब उसके पास कर बढ़ गया, जेब में पैसा कम आया, अब पैसा कम आया तो अब उसको पैसा बचाने है, क्योंकि बच्चे की फीस देना है, तो उसको अतिरिक्त खर्चा तो कम करना पड़ेगा। ये चीज तो है। तो सेकंड इसका फॉलो कर जाएगा। सेंटेंस से चीजें रिलेट करनी चाहिए, सेंटेंस से बहुत बाहर नहीं जानी चाहिए, और मल्टीपल अजम्पशन नहीं बनने चाहिए बस। आगे देखो, चेतावनी, शराब का सेवन, चेतावनी थी एक, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह चेतावनी आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? ये कह रहा है चेतावनी है, हानिकारक है, तो आप कह रहे हो क्यों आवश्यक नहीं है? शराब ना पीने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं, तब भी उनके लीवर खराब होते हैं। वो कई मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। हम दूर नहीं जाएंगे, हम सेंटेंस के दायरे में रहेंगे, हम सेंटेंस से बाहर नहीं सोच सकते। आगे देखो, एक शिक्षक एक छात्र से कहता है, यदि तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अच्छा भाई, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। अनुशासन प्रभावी शिक्षण बनाने का एक तरीका है। सही बात किया उसने। जब छात्रों के अंदर थोड़ा डर रहेगा तभी थोड़ा अनुशासन आएगा, कि काम करके लाएंगे, इसी डर से होता ही था यही। शिक्षक को यह जानकर खुशी होगी कि उसके पास ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने काम में समय का पाबंद ना हो। समय की पाबंदी की कहीं बात ही नहीं करी, यहाँ तो होमवर्क की बात हो रही है। समय का पाबंदी क्या बात है? समय का पाबंद मतलब कोई टाइम पर आ रहा है, जा रहा है, ये चीज की बात होगी। ठीक, तो केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, जब आपकी ड्रेस बहुत अच्छी होती है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि उस ड्रेस को किस दर्जी ने सिल दिया है। पहले दर्जी होते थे, अब तो है कि आपने कहाँ से लिया ये ड्रेस, बताओ जरा। महिलाओं में ज्यादा होता है। जब आपकी ड्रेस बहुत अच्छी होती है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि उस ड्रेस को किस दर्जी ने सिला है। अगर ड्रेस खराब है तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछते। ये चीज हम नहीं कह सकते यार, ये चीज हम नहीं कह सकते। ठीक, लोग जानना चाहते हैं कि उसी ड्रेस को कैसे सिलना है। मतलब आपने ड्रेस पहनी, मैंने पूछ लिया, यार आपकी ड्रेस तो बिल्कुल चमचमुआ लग रही है, मतलब मस्त लग रही है।
मतलब क्या मैं उसी तरीके की सिलने बैठूंगा? कैसे सिलना है ये देखूंगा? अरे मतलब मैं भी ये चाहता हूं कि मैं ऐसी सिलवा लूं, या मैं जानना चाहता हूं आपने कहां सिलवाया, ये चीज हो सकता है। कैसे सिलना है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? सी बैठेगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। आगे देखो, ये श्रीमान एक्स ने श्रीमान वाई से कहा, बाबूजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं। मतलब श्रीमान एक्स ने वाई से बोला, श्रीमान एक्स ने वाई से बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं। श्रीमान एक्स श्रीमान वाई से झूठ बोल रहा है, ये हम क्या बोल देंगे यार? क्या पता श्रीमान एक्स सही बोला, और फिर श्रीमान एक्स बोल रहा है तो हम सही ही मानेंगे यार। कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हम उसको सही मानेंगे। हमने कहा गांधी रहना है, हमें अपना पर्सनल कुछ नहीं घुसाना है उसमें, जैसा है वैसा सुनना है। श्रीमान वाई जानते हैं श्रीमान एक्स झूठ बोल रहा है, अरे ये क्या बात हुई? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, दोनों ही गलत हो गए। आगे आरआरबी एएलपी के क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षक ने कक्षा में घोषणा की कि जो लोग संग्रहालय जा रहे हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपए जमा कर देने चाहिए। मतलब जो लोग संग्रहालय जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, म्यूजियम देखना चाहते हैं, वो 200 रुपए दे दें, चले चलेंगे 3 बजे तक। संग्रहालय जाना अनिवार्य ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि जो लोग संग्रहालय जाना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं जाना चाह रहे वो मत दे। और होता भी था ऐसा। सभी छात्रों को 200 जमा, सभी छात्रों को नहीं, जो जाना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं। तो ना तो धारणा फर्स्ट ना ही धारणा सेकंड, इस अप्रोच के साथ हमें जाना है बस। सिटी एक्स में लोग बजाज की बजाय होंडा बाइक खरीदना पसंद करते हैं। मतलब बजाज की बजाय होंडा ले रहे हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक लाती है। मतलब ये हुआ, वहां पे जापानी तकनीक की गाड़ी पसंद की जा रही है, इसीलिए होंडा को पसंद किया जा रहा है। अगर बजाज ने जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के बराबर होती। ये हम नहीं कह सकते, हम इतना तो कह सकते हैं इसकी बिक्री भी होती, इसकी बिक्री भी होती, या लोग उसको भी पसंद करते, लेकिन होंडा कंपनी के बराबर होती, ये हम कैसे बोल सकते हैं? क्या पता तब भी होंडा कंपनी आगे रहती, तब भी आगे रहती। तो हम ये बराबर बराबर के बारे में, डेटा वेटा के बारे में हम नहीं कह सकते। सिटी एक्स में जापानी तकनीक वाली बाइक को अन्य बाइक की तुलना में ज्यादा पसंद किया था, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है हमारे पास 59 का ए, कि हाँ जापानी बाइक पसंद की जा रही है, बिल्कुल राइट। आगे देखो, एक व्यक्ति ने कहा घमंड से पतन होता है। एक व्यक्ति ने कहा, महान महान व्यक्ति ने, घमंड से पतन होता है। मतलब जो लोग गिरते हैं उनमें घमंड होता है, ये चीज तो गलत है। मतलब अगर घमंड होगा तो आप गिरोगे, ये चीज होती तो सही होती। अब जो गिरते हैं, अब यार कई कई ऐसे होते हैं जो घमंड बिल्कुल नहीं करते, तब भी बेचारे पतन में जा रहे हैं। उनको कोई बीमारी हो गई, उनके अंदर कोई ऐसी दिक्कत आ गई, इस वजह से जा रहे हैं अंदर, इनमें पतन हो रहा है उनका। घमंड का होना प्रतिकूल हो सकता है, ये बात रिलेट कर रही है, ये बात रिलेट कर रही है। ऑप्शन ए सही बैठेगा 60 का। आगे देखो 61 नंबर क्या कह रहा है। आपसे अधिवक्ता के समक्ष यानी एडवोकेट के समक्ष ईमानदार रहने की अपेक्षा की जाती है, यानी आप ईमानदार रहो, आप ईमानदार रहो। बचाव पक्ष के वकील के समक्ष पालन किया जाने वाला एक निर्देश है। मतलब एक एडवोकेट जब दूसरे एडवोकेट के सामने जा रहा है तो वो कह रहा है आपको बचाव पक्ष के वकील के समक्ष जब जाओगे तो ये आपके लिए एक निर्देश है अपने में ईमानदार रहना। मतलब ऐसा नहीं कि आप पलट जाओ, कई होते हैं ना अपने बयान बदल दिए, वही चीज। जब तक चेतावनी ना दी जाए मुवक्किल, मुवक्किल क्या होता है? मुवक्किल, मुवक्किल क्या होता है? अनलेस कॉशन द क्लाइंट खुद को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसने ये निर्देश दिया। इसीलिए उसने निर्देश दिया कि आपको ईमानदार रहना, मतलब बयान बदलना मत। कई बार बचाव पक्ष के तर्क को रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर आप सत्य सत्य बोलोगे, आपके बयान बिल्कुल मैच करेंगे कि हाँ कल भी बोला था, आज भी बोला, इसके सामने भी वही, उसके सामने भी वही, तो आपकी उसकी जानकारी, रणनीति आगे के लिए सटीक बन सकती है। तो दोनों सही बैठ जाएंगे, दोनों सही बैठ जाएंगे। ऑप्शन डी बैठेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी बैठेगा राइट आंसर। ये देखो आ जाओ, कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 लिपिक पद भरे जाएंगे, भरे जाएंगे, 10 लोग भरे जाएंगे, जिसमें न्यूनतम पात्रता मानदंड स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना है। मतलब आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। केवल वे ही आवेदन करेंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण करी है। मतलब
जिसके पास स्नातक की डिग्री है वो आवेदन करेंगे। केवल वे ही आवेदन करेंगे जिनके पास स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की है। बात तो सही लग रही है, जिसके पास स्नातक की डिग्री है वो आवेदन कर सकते हैं। सही बात लग रही है तो एक्सट्रीम, लेकिन सेंटेंस रिलेट कर रहा है। परा स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, और हमें यह भी पता है स्नातक के बाद परा स्नातक आते हैं। तो परा स्नातक जो किया होगा स्नातक भी किया होगा, तो परा स्नातक वाले भी कर सकते हैं। दोनों सही जा रहे हैं। इस वाले में लेकिन थोड़ा डाउट आ रहा है। केवल वे ही आवेदन करेंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण करी है। केवल वे ही आवेदन करेंगे जिसमें न्यूनतम पात्रता मानदंड स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना है। स्नातक की डिग्री केवल वही सही है यार, एक्सट्रीम तो है लेकिन सही है, सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। दोनों धारणाएं सही है, सेंटेंस से रिलेट कर रहा है तो एक्सट्रीम लेकिन सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। दोनों सही है। आगे देखो, एक ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है गति रोमांच तो देती है लेकिन जानलेवा भी है। मतलब आप तेज चलाओ, खूब चलाओ, लेकिन जा भी सकते हो, निपट भी सकते हो। तेज गति से गाड़ी चलाएं और रोमांच का अनुभव करें, अरे बाबा रे बाबा, ऐसा कौन करेगा? बिखर जाओगे, पोस्टर बन जाओगे। ये चीज गलत है। तेज गति से गाड़ी ना चलाओ, जनरली तो यही सजेशन दिए जाते हैं। ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है गति रोमांच तो देती है लेकिन जानलेवा भी है, तो लोगों की सारी नजरें यहां शिफ्ट होंगी, जानलेवा भी मतलब जान देना इतना आसान थोड़ी ना है। रोमांच को मिस कर दोगे, जान को नहीं मिस कर सकते, ये चीज होगी। तेज गति से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगे, जुर्माने की कहीं बात ही नहीं है, जुर्माने की कहीं बात ही नहीं है, तो सी आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है। सरकार ने विज्ञापन दिए थे और लोगों को सलाह दी थी कि वे सड़क किनारे से खाना ना खाएं क्योंकि वे अस्वस्थकर हैं। सड़क किनारे खाना मत खाना, प्रदूषित होता है, ये होता है, वो होता है, सरकार ने इसका विज्ञापन दिया। सड़क किनारे विक्रेताओं के व्यवसाय को रोकना चाहती है सरकार। यार उनके व्यवसाय क्यों रोकेगी? वो तो ये कह रही, लोगों को सलाह दे रही सड़क किनारे मत खाओ, मत खाओ क्योंकि गंदा होता है, फजी बीमार हो जाओगे, ये चीज बता रही सरकार। सरकार होटल मालिकों का लाभ बढ़ाना चाहती है, अरे ये तो थोड़ी नहीं कहा कि होटल में खाओ जाके। गलत, गलत। हमें सेंटेंस के बाहर नहीं जाना। आज रविवार है, कल सोमवार है, बिल्कुल ठीक बात है। रविवार के बाद सोमवार आता है, सेंटेंस से रिलेट कर रहा है क्योंकि आज रविवार है, तो यही बोलना चाह रहा है स्पीकर। क्या कहना चाह रहा है? आज रविवार है, उसके मुंह से ये भी निकल रहा होगा कल सोमवार है। हाँ ठीक, सही बात है। आज छुट्टी है, ये चीज गलत, क्योंकि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, छुट्टी नहीं होती कई बार रविवार को, सबकी छुट्टी थोड़ी ना है। रविवार को जनरली छुट्टी होती है, लेकिन क्या सबकी छुट्टी है ये बात नहीं कह सकते। अब ऐसा तो नहीं होगा आज रविवार है कोई बोले नहीं कल मंगलवार होगा, ये भी नहीं कह सकते, ये तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा। तो इसका फर्स्ट सही आ जाए, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये देखो, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने में कितना समय लगेगा। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, मतलब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है, ऐसा नहीं कहा, मतलब कितना टाइम लगेगा उसने ये बताया, कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, तभी वो कह रहा है पता नहीं कितना समय लगेगा। तो काम चल रहा होगा, कितना समय लगेगा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। स्पीकर ने यही बात सोच के बोली होगी। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, ये सीजीएल मेंस की मैथ और रीजनिंग की सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। 49 रुपए में 50 टेस्ट, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे भी है, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको मिल रही हैं भाई। आप प्रशांत मैथ्स का फायदा उठाओ यार, इतना जेन्यून चैनल, इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अपडेटेड चीजें, इतनी मेहनती चीजें, मेहनती टीम के साथ, मतलब सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिल पाती हैं। आप देखो तो एक बार विजिट तो करो चीजों को, कितनी चीजें फ्री पड़ी हुई हैं, आप फ्री देख करके आप देखो तो चीजें कितनी अच्छी होंगी, बस फिर आप आगे आपकी मर्जी है। आगे देखो, शहर में अगले दिन खेले जाने वाले निर्धारित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे। मतलब अगले दिन मैच है, एक दिवसीय मैच है, और टिकट खरीदने के लिए बहुत भीड़ लग गई। हो सकता है अगले 4 महीने तक शहर में अन्य कोई एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना खेला जाए। इररिलेवेंट बात, कहाँ कहा गया 4 महीने आगे कोई मैच नहीं है या एक साल में एक ही मैच है, कुछ कहा नहीं कहा। हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टिकट मिल जाए। बात सही है, तभी तो इसी उम्मीद के साथ तो खड़े। आप लाइन में खड़े हो, क्यों खड़े हो? आपको उम्मीद है, संभावना है कि टिकट मिल जाएगी, धारणा है आपकी, ये सही है ऑप्शन सेकंड। ये देखो आ जाओ, प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में सावधान रहें, मतलब
प्रिंसिपल ने शिक्षकों से कहा कक्षा में सावधान रहना, क्योंकि कुछ छात्र जो हैं दूसरे छात्र को परेशान कर सकते हैं, लड़ाई मार हो जाती है आपस में, तो आप सतर्क रहना, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। शिक्षक स्थिति को ठीक से संभालेंगे और शरारती छात्रों को चिन्हित करेंगे। बात बिल्कुल रिलेट कर रही है। शिक्षक स्थिति को ठीक से नहीं संभालेंगे, ये बात कहां रिलेट कर रही है? निगेट करने वाली बात हम नहीं लेंगे, निगेट करने वाली बात हम नहीं ले सकते। एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई, एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। मतलब एक साल कार गिर गई, पलट गई, कहीं कुछ हो गया होगा, पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, पहली बात तो ये। चालक काफी कुशल था, मतलब चालक की कोई गलती नहीं दी जा रही, और चालक 15 साल का एक्सपीरियंस भी बताया जा रहा है। चालक की तो गलती नहीं है। चालक के कारण दुर्घटना हुई, ये बात तो निगेट कर रही है, क्योंकि चालक अच्छा है, कुशल है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उससे तो गलती नहीं हुई, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। कार में यांत्रिक खराबी थी। एक बार में हमारे दिमाग में जा सकता है कि कार में यांत्रिक खराबी थी, लेकिन दो अजम्पशन निकल के आ रहे हैं। क्या पता आगे लिखा हुआ है सड़क अच्छी नहीं थी। सड़क अच्छी, सड़क में कोई गड्ढा आया होगा। अब लेकिन चालक कुशल था, तो गड्ढे को तो ध्यान दिया होगा। फिर क्या हुआ होगा? फिर क्या हुआ होगा? हम्म, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था। चालक कुशल था मतलब गड्ढा आया होगा, तो इसमें क्या जंक्शन लगा सकते हो आप? पेड़ से टकरा गए। कार में यांत्रिक खराबी थी, ऐसा कहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कार में यांत्रिक खराबी है। कार में यांत्रिक खराबी थी। कार में यांत्रिक खराबी तो कहीं नहीं समझ में आ रहा है। सड़क अच्छी नहीं थी, तो सड़क भी एक रीजन हो सकता है। सड़क भी एक रीजन हो सकता है। कार के बारे में कोई बात नहीं पता, हम तो नहीं लेंगे भाई अपने एंड से। बाकी आप लोग बताना यार, बाकी आप लोग बताना इसके बारे में। मतलब मेरे तो यही समझ में आ रहा है, कार में यांत्रिक खराबी थी तो मैं कार को क्यों लूं? मैं कार को क्यों लूं? चालक कुशल है, अच्छी बात है, चालक से कोई गलती नहीं हुई, तो गलती अब क्या रही होगी? क्या कार में कोई खराबी थी? स्टीयरिंग फेल हो गई? लेकिन सड़क खराब भी एक रीजन बीच में आ रहा, मतलब दो स्टेटमेंट, तो दो जंक्शन हमारे दिमाग में चल रहे हैं। सड़क अच्छी नहीं है तो ये भी दिक्कत आ सकती है, सड़क की वजह से हो सकता है एक्सीडेंट, गाड़ी पलट गई हो, पेड़ से टकरा गई हो। अच्छा, बात समझ गए। एक कार सड़क से हट गई, मतलब सड़क से हट गई थी, ऐसे ऐसे जा रही मान लो, और ये ऐसे चली गई, ये वाली रूट पकड़ लिया इसने, और एक पेड़ से टकरा गई। तो सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, मतलब इसमें चालक की तो गलती नहीं है। अब सड़क खराब है तो अब ट्रेन ये तो चल के आ रही है, मतलब इसकी मैकेनिकल स्टीयरिंग फेल हुई होगी, जाहिर सी बात यही समझ में आ रही मुझे, स्टीयरिंग फेल हुई होगी। तो मुझे तो लग रहा है यार ये सेकंड सही होगा इसमें, तो भाई मुझे अब इसको इसके बाद आपको देखना भी पड़ेगा ये चीज, ठीक है? मैं सेकंड तो लगा रहा हूँ अभी, मैं सेकंड तो रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चीज कुछ इंडिकेट कर रहा है। सड़क से हट गई थी, अगर ये पलटने उलटने की बात आती तो सड़क कहाँ जाता कि सड़क से दिक्कत हुई है, ठीक। बाकी इस चीज को आप मतलब देखा जाएगा, इसको मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको क्या चीज सही हो सकती है। पहला तो गलत है, दूसरे के बारे में हो रहा है थोड़ा दिमाग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। रेल पटरी पार कर रहे होंगे, जैसे होते हैं ना क्रॉसिंग से पार करें, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया, धर दबोचा और भारी जुर्माना लगाया। हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां ना पढ़े, ना चढ़े, सही बात है। जब आप किसी पे जुर्माना लगाओगे तो ऐसा मानते हैं पुलिस वाले, ऐसी सरकार मानती है कि लोग आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक। हो सकता है लोग पटरियों पार करते रहे और भारी जुर्म, ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है। ओनली फर्स्ट सही, ओनली फर्स्ट सही। आगे देखो, हिल स्टेशनों की यात्रा के लिए रेल किराए में रियायत रद्द कर दी गई है। मतलब हिल स्टेशन पे आप जा रहे हो, रेल किराए में कोई रियायत नहीं है, क्योंकि जो लोग वहां छुट्टियां बिता सकते हैं, 10-20 हजार रुपए वहां घूमने पे खर्चा कर सकते हैं, उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात किया। रेलवे को केवल जरूरतमंद लोगों को ही रियायत देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनको देकर के क्या फायदा, जरूरतमंद को दो। रेलवे को लोगों को हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं है। ओनली फर्स्ट पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ओनली फर्स्ट पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। यह पेय या तो ऐसे ही पिया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट पी लो, जैसे लाए हो वैसे ही पी लो, या इसमें बर्फ मिलाकर पिया जा सकता है, बर्फ मिलाकर पी लो। एक विज्ञापन है, मतलब कोई होगा जैसे आते नहीं जूस वगैरह के विज्ञापन आ गए, ये तो इसको ऐसे ही पी सकते हो, जैसे लाओ वैसे पी लो, या फिर इसको बर्फ मिला के पी लो। लोगों की पसंद अलग अलग होती है, इसीलिए उसने ऐसी बात विज्ञापन में डाली। बात बिल्कुल रिलेट कर रही है। कुछ लोग इस पेय की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि इसे वैसे ही पिया जा सकता है, कुछ लोग इस वजह से ले लेंगे इसको
क्योंकि इनको लगेगा यार बर्फ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, मैं बर्फ कहाँ से लाऊंगा। तो ये चीज हो सकती है अपने पास, तो दोनों सही आ जाएंगे, दोनों सही आ जाएंगे। ई आ जाएगा 72 का, ई हो जाएगा सही। ये लिखा हुआ है, सरकार ने सभी नागरिकों से ईमानदारी से आयकर का भुगतान करने और सरकार को विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने में मदद करने के लिए सही आय स्तर को दर्शाते हुए रिटर्न दाखिल करने की अपील की। सरकार ने कहा भैया यार सभी लोग ईमानदारी से आयकर दे दिया करो, जिससे विकास होगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, मेरी भी मदद होगी और देश की जो आय स्तर है वो भी रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल जाएगी। ऐसी अपील करी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने अपील करी तो क्या सोचा होगा, अधिक लोग अब अपील के जवाब में कर देना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तभी गवर्नमेंट ने अपील करी। निकट भविष्य में कुल आयकर संग्रह में काफी वृद्धि हो सकती है, यही सोच के गवर्नमेंट ने ये अपील किया होगा। पैसा आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। दोनों सही है, दोनों सही है। 73 का हो गया सी राइट आंसर। 74, ये रिपीट हो गया मुझे लगता है, ये रिपीटेड है, हटा दो इसको, रिपीटेड है। आज की क्लास हो गई एंड। मेरे दोस्त मैंने पूरा स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ाया नहीं, आपको सिखाया भी क्या अप्रोच रखनी है, कैसे आपको करना है। और ये पूरी की पूरी जो मैंने चीज आपको पढ़ाई है, ये उसी से रिलेटेड पढ़ाई हुई है जो आपको मैंने ई बुक दी हुई है। आप 49 रुपए की वो ई बुक ले लो। अब जैसे इसके बाद मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाने आऊंगा, तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे, मेरा वीडियो लगाओगे 1.5x पे, आप फटाफट अपने आंसर मैच कराओगे, अपने थॉट मिलाओगे कि हाँ हमने भी ऐसा सोचा, हमने भी ऐसा सोचा, ये चीज हो जाएगी। तो आप ये ई बुक ले सकते हो, 2025 कूपन कोड डालो, 49 रुपए में आपको मिल जाएगी। ये मैथ फाउंडेशन बैच है, आप जहां कहीं लाइब्रेरी में जहां कहीं पढ़ते हो, आपके दोस्त यार सखा बंधु सहेली सखा कोई भी है और मैथ में दिक्कत है मेरे दोस्त, एक बैच सजेस्ट कर देना, उसके दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे, मैथ में सब कुछ दूर। 2026 के लिए ये बैच है। क्वालिटी कंटेंट लिमिटेड टाइम में बहुत बेहतरीन चीजें यहाँ पे डिलीवर करता हूँ। प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सारी चीजें आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में भर देना। प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।